रोहित रंजन, आई एम श्योर लाइक दे नो यू। बट ये चैट कहाँ देखे? मैं चैट नहीं देख पा ये रहा हूँ यहाँ। चैट आपको दिखेगी राइट साइड में एक ऑप्शन है चैट करके, क्यूए के बगल में। दिख रहा है क्या? ये देखो राइट हैंड साइड में। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एक बार। हाँ बिल्कुल। सो ये मुझे कुछ ऐसा फीचर देखने को मिला है यहाँ पे। ये यहाँ पे चैट, तो यहाँ पे ये सारे चैट आ रहे हैं। आई थिंक दिस इज फॉर क्यूए एंड दिस इज फॉर पोल। ये किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग। ओके ओके ओके। तो चलो नाउ ओवर टू यू। प्लान करो, मैं ऑडियंस में रह के सुनता हूँ। ठीक है। यस ब्रो, सो सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है, विजिबल है प्रॉपर? यस यस, सबको दिख बढ़िया। रही है, आवाज तो भी ये क्लियर। जो बढ़िया, तो ये जो हमने आज का प्लान बनाया है, जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट्स विद क्यूबरनेटिस, ये हमने ऐसा प्लान बनाया है कि अगर आपको क्यूबरनेटिस, डॉकर, जेंकिंस या डेवऑप्स जैसा प्रोसेस करता है अगर आपको नहीं पता तो एकदम बेसिक से, जिसमें हम ये तीन टॉपिक कवर करने वाले हैं, डॉकर, सीआईसीडी और क्यूबरनेटिस। ये कैसे, इन तीनों को कैसे यूज करते हुए हम कम डाउन टाइम या जीरो डाउन टाइम के साथ अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में लाइव करते हैं। ठीक है। तो जो लोग मेरे को नहीं जानते, मेरा नाम पवन शुक्ला है। मैं 5 साल से डेवॉप्स की फील्ड पे काम कर रहा हूँ। इसमें डेवॉप्स है, लिनक्स है, क्लाउड है, थोड़ा सिक्योरिटी है। और ज़्यादा जानना तो आप मेरे लिंक्डइन पे जाके कनेक्ट कर सकते हो मेरे से। थोड़ा सा पवन के बारे में, तो पवन ने वर्ल्ड की वन ऑफ द बिगेस्ट साउथ अफ्रीका की जो एंटरप्राइजेस हैं उनके लिए डेवऑप्स पूरा सेटअप करके दिया है। उनके सारे जो क्लाउड इंफ्रा है उसकी सिक्योरिटी, उसका मैनेजमेंट किया हुआ है। सो ही इज वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड हार्डकोर इंजीनियर। एंड ऑल्सो लाइक बहुत सारे लोगों को नॉलेज तो होता है पर वो उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। सो जितने भी ये सेशन है हमने उन्हीं लोगों को चूज किया है जिन्होंने खुद किया है, और जो उस चीज को सिंप्लीफाई तरीके से लोगों को एक्सप्लेन भी कर पाए। तो ये हमारा इंटेंशन है ताकि आप लोगों को सच में समझ में आए। ऐसा ना हो कि वो ज्ञान हो जाए और ऐसा लगे कि यार कोई भारी भारी वर्ड फेंक के हमारे ऊपर चला गया। तो वो जार्गन्स को हटाते हुए सिंपल तरीके से आप कैसे सीख सकते हो और कैसे आप बाद में कनेक्ट कर सकते हो कि कुछ और पूछना है, तो उन्हीं लोगों को हम लोगों ने इसमें प्लान में रखा है। एंड पवन इज वन ऑफ द, मैं भी पवन से बहुत कुछ सीखता रहता हूँ। हमारी कंपनी में बहुत कुछ हेल्प की है इन्होंने। सो आई एम श्योर सेशन के बाद में भी आप लोग टच में रहेंगे और सीख लेंगे। चलो तो अगेन, ये जो प्लान बनाया हमने, फ्रेशर्स जो चीज़ों को लर्न करना चाहते हैं, डेवलपमेंट, ऑपरेशंस टीम, सभी के लिए है जो उसको समझना चाहता है। मैं इसका ऑब्जेक्टिव बता देता हूँ स्टार्टिंग से ही कि हमारी लिमिट क्या होगी इस सेशंस की। तो ये जो लिमिट है हमारी, ठीक है, इस पे हमने तीन कैटेगरीज बनाई है, डॉकर, सीआईसीडी और क्यूबरनेटिस। डॉकर में हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से, जहां से हम एक इमेज बनाते हैं या एक, मतलब जीरो डाउन टाइम का मतलब डॉकर नहीं होता पहली चीज, क्योंकि वर्ड था जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट विद क्यूबरनेटिस। जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि हम प्रोडक्शन में या जहां पे भी हमारा एप्लीकेशन जहां हम लाइव करेंगे, तो कम से कम या जीरो एरर रेट के साथ हम एप्लीकेशन को लाइव कर पाए। ठीक है, ये पॉइंट है। तो इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। हो सकता है कि आप अभी अपनी कंपनी में डॉकर, क्यूबरनेटिस, जेंकिंस ये सब यूज ना कर रहे हो, मगर आप तभी भी जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट कर रहे हो, वो आप वर्चुअल मशीन से भी कर सकते हो। और भी बहुत सारे तरीके हैं उससे अचीव कर सकते हो। ये पूरा सेशन हम डेवऑप्स पे सेंट्रलाइज करके बना रहे हैं कि डेवऑप्स अगर आप यूज कर रहे हो, लाइक डॉकर, क्यूबरनेटिस, सीआईसीडी, तो आप इसको कैसे अचीव करोगे। तो बहुत ही बेसिक चीजें यहाँ लिखी हुई हैं। डॉकर में हम इमेज बिल्डिंग के साथ से सीआईसीडी कैसे सेटअप करेंगे, और क्यूबरनेटिस में हम कैसी चीजें करेंगे जिससे वो चले। ठीक है। जिसपे जो भी चीजें होने वाली हैं, ये सब दो तरीके से समझना। पहला चीज है प्रैक्टिकल चीजें हैं, ठीक है। दूसरा, प्रोडक्शन में हम कैसे एरर आती है। जीरो डाउन टाइम तो हम बोलते हैं, है ना, क्यूबरनेटिस के ऑफिशियल वेबसाइट पे पहले पेज में ही फीचर सेट लिखा है जीरो डाउन टाइम बाय डिफॉल्ट होता है, मगर फिर भी कुछ मिस्टेक्स होती हैं जिसको हम समझेंगे कि ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे तो अचीव होगा। प्रोसेस क्या है इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये सब अभी बहुत बेसिक्स है ना, कि अभी ये बेसिक प्रोसेस आपको पता होगी। डेवलपर कोड
पुश करता है गिट पे, करेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक सीआई टूल कुछ कहीं पे होगा, सीआई, सीआई का मतलब ये है कंटिन्यूस इंटीग्रेशन, जिसमें वो बिल्ड स्टेप्स हो सकती है, इंटीग्रेशन हो सकती है। बिल्ड स्टेप का मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आप कोड पाइथन का है या गोलैंग का है, गोलैंग की कुछ डिपेंडेंसीज होंगी, नोड का है तो नोड की कुछ डिपेंडेंसीज होगी, इंस्टॉल होंगी, बिल्ड होगी, एक फाइनल आउटपुट बनेगा। इंटीग्रेशन में कुछ भी हो सकता है, लाइक यूनिट टेस्टिंग आपको करानी है, सिक्योरिटी की कुछ इमेज स्कैन करानी है, एक्स वाई जेड चीजें आप पूरे सीआई में लिखते हो। सीडी उसका पार्ट है जिसमें डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी दोनों आता है। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी। डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है कि हमने कुछ वर्जन बनाया, वर्जन 1, जैसे गूगल क्रोम आप यूज कर रहे हो सब लोग, गूगल क्रोम का वर्जन 71 चल रहा है, कल को 72 आएगा, मतलब मैं नंबर बता रहा हूँ, 70 और 72, अभी तो 92 समथिंग को चल रहा है। तो 71 एक वर्जन हो गया, 72 एक दूसरा वर्जन हो गया, 73 एक तीसरा वर्जन हो गया। तो अगेन डिप्लॉयमेंट और डिलीवरी, वो वर्जन को हम कैसे पुश करेंगे आगे वर्जन के लिए, आगे इन्वायरमेंट्स के लिए। तो जो जो वर्ड है डेव, क्यूए और प्रॉड, ये सिर्फ एक एनवायरनमेंट के नाम है। ये अपने यूज केस के हिसाब से अलग अलग होते हैं। अगर कम यूज केस है आपका तो आप डेव और प्रोडक्शन रखते हो, डेव क्यूए प्रोडक्शन रखते हो, डेव क्यूए स्टेजिंग प्रोडक्शन, डेव क्यूए स्टेजिंग प्री प्रॉड एंड प्रोडक्शन। डेव, बेसिकली डेव मतलब डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे आपके डेवलपर्स काम करते हैं। मतलब डेवलपर ने कोड लिखा, अपने मशीन में उसने चेक किया कि हाँ मेरे को जो इंस्ट्रक्शंस पे लेती, जो जाहिरा टिकट मिला था मेरे को, जो मेरे को इंस्ट्रक्शंस पे लेते कि मेरे को ये टूल बनाना है, उसने वो टूल बना दिया। उसने उसको वेरीफाई कर लिया कि सर्वर में डेटाबेस के साथ, एपीआई के साथ, अगर वो यूआई का डेवलपर है तो इस सब चीज के साथ एप्लीकेशन परफेक्ट काम कर रही है डेव एनवायरनमेंट में। फिर वो एप्लीकेशन वो क्यूए टीम को देता है। आपकी क्यूए टीम मतलब वो टेस्टिंग टीम हो सकती है, या आपकी क्वालिटी एश्योरेंस टीम, जो ये वेरीफाई करती है कि हाँ जो भी रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से एप्लीकेशन सही चल रही है, चाहे वो फंक्शनल हो, है ना, काइंड ऑफ चीजें, वो सब चीजें क्यूए पे करते हैं। फिर स्टेजिंग हो सकता है, जहाँ पे आप प्रोडक्ट लाइक सिक्योरिटी टीम हो सकती है आपकी कंपनी में, परफॉर्मेंस टीम हो सकती है, एसआरई टीम्स होती हैं जो उस पर भी काम करती हैं, इससे वेरीफाई करती हैं कि ये प्रोडक्शन में कोड जाएगा तो परफॉर्मेंस वाइज सही रहेगा, है ना, सिक्योरिटी वाइज चीजें सही रहेंगी। ये सारी चीजें आप स्टेजिंग में भी कर सकते हो। प्रॉड, तो अगेन जो हमारा मेन प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है वो प्रॉड है। यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है, मतलब बोल सकते हो। ऐसा कुछ नहीं कि आप मतलब कॉपी पेन लेके बैठो, ऑब्वियसली वो अच्छी चीज, प्रैक्टिस होती है हमेशा। कुछ डाउट है आप उसमें लिख लो, इसके एंड में भी पूछ सकते हो। अभी जिसको लग रहा है कि नहीं ये तो काफी चीजें मेरे को नहीं पता, तो अभी भी पूछ सकते हो। सो अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आया है पवन, जैसे ही आता है तो मैं आपको पास ऑन करता हूँ। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो हमने एक डेमो डेमो एनवायरनमेंट के लिए कुछ चीजें ऑलरेडी सेटअप कर रखी थी। हमने कुछ एक डेव, एक प्रॉड, एक सीआई और एक एप्लीकेशन कुछ रेडी की है। मतलब रेडी कुछ नहीं है, अभी साथ में करते जाएंगे। जैसे मैं डेव को हमने बोला कि हम ना प्रोडक्शन यूआरएल है abc.com फॉर एग्जाम्पल, जैसे facebook.com है ना, abc.com एक कुछ यूआरएल है, और उसका डेव एनवायरनमेंट है beta.abc.com। तो ये डेव एप्लीकेशन हमारी इस पे चलेगी, प्रोडक्शन इस पे चल रही है। कोई CI/CD टूल होगा जिसका एक यूआरएल ये है, और कोई एप्लीकेशन गिट पे रखी हुई है उसका यूआरएल ये है, ठीक है। क्योंकि अभी हमने जो प्रीवियस देखा वो ये था कि एक डेवलपर ने गिट पुश कर दिया है, सिंपल, ठीक है। इसके बाद का सारा फ्लो हम यहाँ से समझने वाले हैं। तो इसके लिए मेरे को जरूरत है मेरे टर्मिनल की, तो पहले यहाँ से समझते हैं, ठीक है। इस पार्ट को समझते हैं, डेवलपर ने गिट पे कुछ पुश किया, इसको समझते हैं। पहला है लैंग्वेज स्पेसिफिक, ठीक है, कि किस चीज में हमने क्या पुश किया है। तो अभी जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पे, तो मैं मानता हूँ सबको HTML CSS बेसिक्स तो पता है, राइट है, मतलब गोलैंग, पाइथन, इन सब पे नहीं जाते हैं, बहुत बेसिक से समझते हैं। कोई एक हाँ, HTML CSS की फाइल, स्टैटिक वेबसाइट, दैट्स इट। इनमें से बहुत सारे लोग जो हैं वो 2+ ईयर एक्सपीरियंस हैं, तो आई एम श्योर लाइक वो ऑलरेडी या तो इस चीज को फेस कर रहे होंगे, तो उन्होंने पार्टिसिपेंट किया है, तो ऐसे कई सारे लोग हैं आपके पास। बढ़िया। तो सिंपल अपन लैंग्वेज समझते हैं। HTML CSS को एक स्टैटिक वेबसाइट का कुछ आपने कुछ फाइल्स लिखी है, हमने सिंपल एक फाइल लिखी index.html, ठीक है। और उसमें हमने कुछ भी लिख दिया, फॉर एग्जाम्पल हेलो वर्ल्ड, ठीक है। ये सिंपल आपके पास चीजें हैं। जब आप इसको डॉकर या डेवऑप्स की चीजों पे आते हो तो एक पहली नेसेसरी चीज हो जाती है, वो है डॉकर, ठीक है। कि आपके पास एक डॉकर इमेज होनी चाहिए, एक डॉकर कुछ कंटेनर होने चाहिए, राइट। कंटेनर्स क्या होते हैं? कंटेनर्स का मतलब ये है कि हम अपने पूरे एप्लीकेशन को एक पैकेज बना के एक इमेज के अंदर सेव करते हैं। एक आपकी पूरी एप्लीकेशन है कंप्लीट पैकेज। जैसे अभी एग्जाम्पल ऐसे समझते हैं,
जैसे कोई एप्लीकेशन है, आप अभी जाते हो, आपके पास मान लो कुछ इंस्टॉल करना है, जैसे अभी मेरे को कोई प्लगइन इंस्टॉल करना था, तो मैक के लिए अलग होता है, विंडोज के लिए अलग है, लिनक्स के लिए कुछ अलग प्रोसीजर होगा, है ना, और आप उसके साथ अलग अलग स्टेप फॉलो करते हो, चीजों को रन करते हो। डेवऑप्स ये कुछ ये इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। एक डॉकर इमेज है, राइट, वो डॉकर इमेज किसी भी मशीन पे चल रही है, वो लिनक्स हो सकता है, विंडोज हो सकता है, मैक हो सकता है, तो प्लेटफॉर्म की इश्यूज नहीं आएंगे कभी। ये बहुत बेसिक सी, मतलब बहुत बेसिक सी चीज है कि अगर आपके पास कोई ऐसी चीज है जो किसी पे भी चल सकती है, विंडोज, लिनक्स, मैक, और अलग एक ही सेम तरीके से चल रही है, तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपने सुना होगा, जैसे जब मैं स्टार्टिंग में काम करता था, जब हम लोग डॉकर पे काम नहीं करते थे, तो ऐसा होता था कि मेरे मशीन में चल रहा है, सर्वर पे नहीं चल रहा है ना, तो ये इश्यूज आते थे, तो ये सब इश्यूज भी इससे दूर हो जाएंगे। हमको हर एक एप्लीकेशन को पैकेज करना है। जैसे हम एप्लीकेशन को पैकेज करते हैं, तो एक कंप्लीट पैकेज बनता है। जैसे लिनक्स, जो लोग लिनक्स में जानते हैं, वो यम इंस्टॉल एक कोई पैकेज इंस्टॉल करते हैं, उनका पैकेज हो जाता है। मैक में ब्रू इंस्टॉल समथिंग कोई पैकेज इंस्टॉल करोगे, हो जाएगा। विंडोज में भी चौको एक पैकेज मैनेजर होता है, अगर किसी ने यूज किया हो तो, विंडोज वाले जितने भी लोग हैं, तो उससे भी आप ये काम अचीव कर सकते थे। डॉकर में हम एप्लीकेशन को पैकेज करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, डॉकर। तो अगर अभी हम इसी एग्जाम्पल को समझते हैं, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये, इसी एग्जाम्पल को समझते हैं, तो हमारे पास लैंग्वेज, मतलब हमारे पास जो एप्लीकेशन है वो HTML CSS की स्टैटिक वेबसाइट है बेसिकली, ठीक है। तो अगर डॉकर भी भूल जाते हैं, नॉर्मल लिनक्स, विंडोज, जो भी आपने अभी तक अपनी एक्सपीरियंस में किया है, उस हिसाब से अगर आपको करना होता तो आप क्या करते? कोई एक पैकेज इंस्टॉल करते, अपाचे हो गया या nginx, मतलब बेसिकली कोई एक वेब सर्वर आपको चाहिए होता, ठीक है। तो उस वेब सर्वर में एक पाथ आपके पास होता, तो आप डॉक्यूमेंट रूट बोलते हो शायद, लाइक वेब HTML, अपाचे का होता तो, और nginx का होता तो स्लैश यूएसआर शेयर nginx HTML, टॉम कैट होता, उसका अलग पाथ होता है। और भी जितने भी टाइप के वेब सर्वर्स हैं, सबके अलग अलग डॉक्यूमेंट शूट होते हैं, स्ट्रक्चर बना हुआ है। आपको वहाँ पे एक स्टैटिक फाइल, जो भी आपके पास चीजें हैं, वो आपको वहाँ प्लेस करनी होती, और आपके सर्वर को स्टार्ट करना होता। फिर ये बहुत ही बेसिक स्टेप है ये। लिनक्स और विंडोज जो भी आपने सर्वर पे चलाया है, उसमें आप ये करते हैं। विंडोज होता तो आप IIS यूज करते, IIS में भी आपको एक पाथ सेट करना पड़ता, और आपकी वेबसाइट वहां से अपना सर्वर चालू करना होता है, ये करना होता है। अगर कोई स्पेसिफिक एप्लीकेशन स्पेसिफिक चीजें हैं, जैसे गोलैंग का एक समझ लेते हैं, गोलैंग की कोई ऐप है, ठीक है, या कोई API है ना, तो आप उसकी API को चालू करते हैं, है ना, जैसे गो रन ऐप डॉट को काइंड ऑफ, है ना, वो रन टाइम पे रन होती है, और उसको आप एक नोहा प्रोसेस बना के रन करते हैं। नोड पे भी शायद आप ऐसे ही करते थे, तो ऐसी चीजें करते हैं। मगर डॉकर में कुछ चीजें अलग हो जाती है। डॉकर में हर एक चीज प्रोसेस की तरह चलती है। कंटेनराइजेशन का मतलब है प्रोसेस चलाना। आप एक कंटेनर के अंदर एक प्रोसेस रन करने वाले हो, वो प्रोसेस जब तक चलेगी, वो कंटेनर तब तक चलेगा। तो अभी अभी से इसी एग्जाम्पल को समझते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोसेस है, वो हमारा वेब सर्वर एक प्रोसेस है। प्रोसेस कंफ्यूज मत होना, जिनको लिनक्स पता है उनको PID समझ में आ रहा होगा। प्रोसेस आईडी क्रिएट करना, बेसिकली मैं वही प्रोसेस आईडी PID एक ही चीज बोल रहा हूँ मैं। उस प्रोसेस को क्रिएट करना, जब तक वो प्रोसेस चलती रहेगी तब तक आपका कंटेनर चलता रहेगा, ठीक है। तो आपने एक nginx लिया, इसमें एक पाथ पे डाला और सर्वर को स्टार्ट कर दिया। ये बहुत बेसिक था जो आप लिनक्स में करते थे। डॉकर में इसको करने के अलग तरीके हैं। क्या तरीका है? डॉकर ये बोलता है आपको सबसे पहले कि आपको क्या बनाना है, अपनी एक इमेज। इमेज से बनता है कंटेनर, ठीक है। जैसे अभी अगर आप ubuntu में हो, तो ऐप गेट इंस्टॉल nginx करते हो, तो पैकेज, ये nginx एक पैकेज है। इससे आपकी चीजें इंस्टॉल होती है। nginx की जितनी भी पैकेज होंगे, जो बाइनरी होगी, जो फाइल स्ट्रक्चर होगा, वो सब यही कमांड आपके मशीन में इंस्टॉल और स्टार्ट करके दे देगी सारी सर्विसेज को। डॉकर के लिए भी कुछ रूल है कि अगर आपको डॉकर में कुछ अपनी इमेजेस चलानी है, कुछ कस्टम इमेज बनाना है, तो आपको, मतलब कुछ कंटेनर रन करना है, तो आपको पहले इमेज बनानी है। इमेज के बाद आप उसको कंटेनर रन करोगे। कुछ प्री डिफाइन इमेज है जिसको यूज करके आप इमेज बनाते हैं, क्लियर है। कुछ प्री डिफाइन इमेज है जिसको आप यूज करके इमेज बनाते हैं। जैसे अगर कोई एप्लीकेशन डेवलपर है, या जिसको बेसिक चीज पोस्ट करनी है, एक अपनी पोर्टफोलियो वेबसाइट काइंड ऑफ पोस्ट करनी है, उसको नहीं पता एनजिनिक्स क्या होता है। उसको ये पता है कि HTML CSS में उसने कोड लिखा है, और उसको ये पता है ये मेरा कोड है, जो मैं विंडोज में शायद कुछ जैम टाइप कुछ सर्वर होता है उसमें चला रहा, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मगर उसको मेरे को अब लिनक्स और कंटेनर्स पे चलाना है।
तो उसके लिए बेस इमेज आप यूज कर सकते हो। तो पहला जो वर्ड है डॉकर का वो है बेस इमेज। ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम। ये वर्ड याद रखना, बहुत छोटे छोटे वर्ड्स हैं, 4-5 वर्ड्स हैं जिसमें खत्म हो जाएगा, उससे ज्यादा वर्ड्स है ही नहीं। बेस इमेज जो आप फ्रॉम में लिखते हो, जैसे हमने बोला एंजिनिक्स, मेरे को एंजिनिक्स एज अ बेस यूज करना है। एंजिनिक्स मतलब एंजिनिक्स की बेस इमेज। अब ये बेस इमेज कहाँ से मिलेगी इसको समझ लेते हैं। तो डॉकर हब, जैसे रजिस्ट्री के लिए आप गिट लैब, गिट हब, इन सब पे जाते हो, ऐसी डॉकर का भी एक डॉकर हब है जहाँ पब्लिक रजिस्ट्रीज आपको सारी मिल जाएंगी। पब्लिक रजिस्ट्रीज जैसे वर्डप्रेस यूज करना है, माइस्क्वेल यूज करना है, पोस्टग्रेस चलाना है, जितनी भी पॉपुलर पॉपुलर चीजें हैं उन्होंने खुद के अपने ऑफिशियल इमेजेस बना के रखी हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि हमको इसमें कैसे मॉडिफाई करना है। वो एंजिनिक्स उसी फीचर सेट के साथ यहाँ पे अवेलेबल है, ऑफिशियल इमेजेस है। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो उनके लेटेस्ट वर्जन के साथ, कि एनएनएस 1.12, 1.120, 1.19, जो भी वर्जन अवेलेबल होगा, जिसका सपोर्ट होगा बेसिकली, उसके साथ यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। पूरे इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं आपको यहाँ पे। मतलब अभी अपन कमांड लाइन पे नहीं जाते हैं, ऑब्वियसली नहीं पता होगा तो इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, अगर कुछ डिपेंडेंसी चीजें होती है तो वो आपको ऐड हो जाएंगी। जैसे माइस्क्वेल पर किसी ने काम किया हो तो उसको पता है कि माइस्क्वेल में रूट यूजर का पासवर्ड सेट करना पड़ता है। ठीक है, तो माइस्क्वेल में रूट यूजर का पासवर्ड कैसे सेट करेंगे, क्योंकि ये इमेज तो हमें माइस्क्वेल दे रहा है बना बना के। जब आप लिनक्स में इंस्टॉल करते थे तो क्या करते थे, यम इंस्टॉल माइस्क्वेल सर्वर, माइस्क्वेल क्लाइंट, और माइस्क्वेल सिक्योर इंस्टॉलेशन में जाके शायद अपना पासवर्ड और वो सब सेट करते हो आप, राइट। तो यहाँ पे भी इन्वायरमेंट वेरिएबल है। तो जो भी चीज आपने जहाँ पढ़ी है लिनक्स में भी, उसके अल्टरनेटिव्स ऑलरेडी कंटेनर्स में है। तो माइस्क्वेल ऑफिशियल इमेज ने भी वो सारी चीजों का ख्याल रखते हुए इन्वायरमेंट वेरिएबल्स बनाए हैं, कि रूट पासवर्ड, डेटाबेस, यूजर नेम, पासवर्ड, सब कुछ जहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, ये बताने का मतलब माइस्क्वेल बताने का मतलब ये था, क्योंकि ये माइस्क्वेल पासवर्ड सबको पता होगा कि माइस्क्वेल पासवर्ड सेट करना कंपलसरी है। ऐसे ही एनजिनिक्स में पाथ सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि हम जो भी हमारी फाइल है, सॉरी, जो भी हमारा कोड है, जहाँ भी हमारी फाइल्स रखी हैं, उसको एक डॉक्यूमेंट रूप, जो भी एनजिनिक्स का पाथ है वहां पे सेव करना बहुत जरूरी है, वहां पे कॉपी करना जरूरी है बेसिकली। यहाँ तक क्लियर। तो कॉपी कर रहे हैं, तो कॉपी के लिए हम यूज करते हैं कॉपी, मतलब सिंपल सही तरीका है कॉपी। अगर आप करंट डायरेक्टरी में ही हो, अब इसमें दो चीज है, जैसे जैसे मैं यहाँ पीडब्ल्यूडी करूंगा, तो ये मेरा पाथ है, ये मैं इस पाथ पे हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, रीडमी, जेंकिन्स फाइल, डॉकर फाइल, सब कुछ यहाँ पे प्लेस है। इस पाथ को मैं डॉट लिख के भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है, करंट पाथ, जो भी आपका करंट पाथ है उसको कॉपी कर लो, जितना करंट पाथ में जितना है सबको, जो भी पाथ होता है जिस भी वेब सर्वर का। ठीक है, ये थोड़ा बहुत वेब सर्वर की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत कंपलसरी है। अगर आपको अपाचे से कोई वेबसाइट होस्ट करनी है तो ऑब्वियसली आपको पता होगा वेब एचटीएमएल पाथ होता है, एनजिनिक्स में ये पाथ होता है। अगर आपको नहीं पता तो उसके डॉकर, आपके डॉक में ये पूरे मेंशन है। अगर ये यहाँ पे आप जाओगे, जो मैंने खोला था, यूशर शेयर एनजिनिक्स एचटीएमएल, यही पाथ है नीचे, और उसको डिस्क्राइब करके दिया गया है। अब इस पाथ को चेंज भी कर सकते हो, मगर उसके लिए आपको एनजिनिक्स थोड़ा और आना चाहिए, है ना। ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ये हम डिफॉल्ट एनजिनिक्स, डिफॉल्ट पाथ और डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन के साथ पढ़ रहे हैं। क्लियर है। हमने सिंपल लिखा कि भाई एनजिनिक्स की बेस इमेज लो, ठीक है, और कॉपी करो, जो भी हमारे करंट फोल्डर में जितने भी फाइल्स, फोल्डर्स, जो भी कुछ है, सबको उठाओ और इस फाइल में डाल दो। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हमारे करंट फाइल में, करंट फोल्डर सेक्शन में हम कुछ चीजें ऐसे रखती हैं जो हमें सर्वर पे नहीं भेजनी होती। जैसे हम कुछ पासवर्ड रख लेते हैं, या बहुत अच्छा एग्जांपल, डीबी के क्रेडेंशियल्स रख लेते हैं जैसे, है ना। लोकल में डीबी क्रेडेंशियल कुछ और होते हैं, डेव पे कुछ और होते हैं, स्टेजिंग पे कुछ और है, प्रोडक्शन में कुछ और है। तो हम उसको पैकेज नहीं करना चाहते तो हम स्पेसिफिक फाइल भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो मेरे को, जैसे अभी हमारे पास सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही है और कुछ है नहीं, तो हम यहाँ पे सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल भी लिख के इस पाथ पे भेज सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट रूट होगा। तो सिर्फ इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही वहां जाने वाली है, और कुछ चीजें वहां पे उस इमेज के अंदर नहीं जाने वाली है। ठीक है, तो सिंपल ये दो लाइन है, इस दो लाइन से आपकी इमेज रेडी हो जाएगी। ठीक है, हमने कुछ नहीं किया, जो हमने इसके अल्टरनेटिव्स निकाले कि हम लिनक्स में कैसे करते हैं, लिनक्स या किसी वेब सर्वर में, तो हम इंजन इंस्टॉल करते, वेब सर्वर के पाथ पे आते, फाइल डालते, सर्विस रिस्टार्ट करते, और
ब्राउजर पे जाके चेक कर लीजिए, दैट्स इट। सेम काम बस यही करता हूँ, ठीक है। तो ये कुछ फाइल मैंने एक बनाई थी, तो उसको देख लेते हैं। ये एक्सपोज की लाइन हटा देता हूँ, अभी कुछ कंफ्यूजन होगा। यही लाइन मैंने यहाँ लिखी है, ठीक है। फ्रॉम एनजिनिक्स, मतलब जो रेपोजिटरी है, कहाँ से आप किस बेस इमेज को मान रहे हो। एनजिनिक्स मतलब ये जो इमेज, जो फाइल जो आप यहाँ डाल रहे हो, वो एनजिनिक्स वेब सर्वर पे होस्ट होगी, ठीक है। और जो फाइल है, एनजिनिक्स इस पाथ को बाय डिफॉल्ट लिसन करता है, तो वो फाइल यहाँ प्लेस होनी चाहिए। सिंपल, बस ये दो लाइन। इस फाइल को बोलते हैं डॉकर फाइल। ये जो सिंटैक्स जो हम लिख रहे हैं, फ्रॉम कॉपी, ये डॉकर फाइल के सिंटैक्स है। डॉकर फाइल डॉकर बिल्ड करते समय या डॉकर इमेज बनाने के लिए कंपलसरी है। डॉकर फाइल के अंदर आप स्ट्रक्चर लिखते हो कि जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास एक पाइथन की ऐप है और एक जावा की ऐप है, दोनों को होस्ट करना है आपको कंटेनराइजेशन के एनवायरनमेंट में। तो आपको ये फाइल्स बनानी पड़ेगी, जिससे आप उसको बिल्ड करोगे, एक इमेज बनाओगे, पैकेज बनाओगे, उसके बाद आपकी चीजें वहां पे रन करेंगी, ठीक है। जैसे अभी इसको देख लेते हैं। तो बस सिंपल दो ही लाइन लिखनी है अपने को। डॉकर बिल्ड टैग, टैग का मतलब ये है कि हम किस नाम से इस इमेज को बुलाने वाले हैं, ठीक है। डॉकर बिल्ड फॉर बिल्ड है ना, टी फॉर टैग, हाइफन टी फॉर टैग, कि ये जो हम इमेज बना रहे हैं उसको किस नाम से बनाने वाले हैं। जैसे मैंने बोल दिया न्यू डेमो ऐप V1। डेमो ऐप मेरी एप्लीकेशन का नाम हो सकता है, ठीक है। V1 फॉर टैग, कि वर्जन 1 जा रहा है, वर्जन 2, कुछ भी है ना। हाइफन एफ, ये ऑप्शनल है अगर आपके पास एक से ज्यादा डॉकर फाइल है। डॉकर फाइल डॉट बिल्ड, डॉकर फाइल डॉट क्यूए, डॉकर फाइल डॉट लोकल काइंड ऑफ, तो आप यहाँ पे हाइफन एफ से फाइल स्पेसिफाई कर सकते हो किस फाइल को यूज करते हुए डॉकर बिल्ड होगा। और डॉट का मतलब कि किस कंटेक्स्ट में बिल्ड कर रहे हो, करंट जो हमारा है, जहाँ पे हम अभी काम कर रहे हैं। तो डॉकर बिल्ड टैग, फाइल स्पेसिफाई कर रहे हो और आप, और ठीक है, ये कमांड करते हो, वो कुछ समय लेगा और डॉकर को बिल्ड करेगा। डॉकर बिल्ड हमेशा लेयर्स में होता है। लेयर्स को समझ लेते हैं थोड़ा सा। लेयर्स का मतलब ये है कि जिस लिखा है फ्रॉम एनजिनिक्स, तो ये फ्रॉम एनजिनिक्स कर क्या रहा है यहाँ पे। फ्रॉम एनजिनिक्स जैसा आपने समझा कि बेस इमेज इसको लेगा, मगर मेरे मशीन को क्या पता कि एनजिनिक्स क्या है, तो पहले वो इस इमेज को लोकल में डाउनलोड करेगा। तो जितने भी आपके बेस इमेजेस है आपके मशीन में डाउनलोड होंगे सबसे पहले। कल को एनजिनिक्स का वर्जन चेंज हो जाएगा। आज 1.12 है, कल 1.13 आएगा, चेंज होता रहेगा वर्जन। तो आपके पास जहाँ पे आप बिल्ड कर रहे हो वहाँ पे क्या वर्जन है, वो पहले इंस्टॉल करेगा, डाउनलोड करेगा उस इमेजेस को, ठीक है। उसके बाद कॉपी करेगा। यहाँ पे आप पूरी स्टेप देख सकते हो। फ्रॉम एनजिन्स लिखा था नॉर्मल, मैंने उसमें लगा डॉकर डॉट आईओ लाइब्रेरी एनजिन्स। डॉकर डॉट आईओ मतलब ये यूआरएल है पूरा, ये उसका शॉर्ट नेम है बेसिकली, उसका पूरा यूआरएल कि डॉकर डॉट आईओ लाइब्रेरी एनजिनिक्स, इस पाथ से एनजिनिक्स को पुल करो। तो ये कैश था, मेरे मशीन में ऑलरेडी एनजिनिक्स इंस्टॉल्ड है, एनजिनिक्स की इमेज डाउनलोडेड है, तो इसलिए वो कैश से आ गया। सेकंड था कॉपी, जो हमने यहाँ लिखा है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल को यहाँ कॉपी करो, तो उसमें इसको 3.8 सेकंड लगे कुछ, और इसने इस फाइल को कॉपी किया। उसके बाद उस लेयर में कुछ साइन ही दो ही थी, 1/2 और 2/2, और उसने एक शाह दिया, ठीक है, और एक टैग जो हमने टैग दिया था ये। क्लियर है। शाह से भी आप काम कर सकते हो, टैग से भी काम कर सकते हो, ठीक है। ये आपको टैग मिल गया। डॉकर, अभी इसको चला के देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। रन, मतलब ये कमांड ऑब्वियसली हो सकता है कि आपको लगे कि कमांड कुछ ज्यादा हो गई एकदम से, बट बहुत बेसिक बेसिक कमांड है। डॉकर बिल्ड में हमने कुछ नहीं किया, डॉकर बिल्ड डॉट लिखते तो भी चलता, मतलब ऐसा, डॉकर बिल्ड डॉट तो भी चलता, मगर उसमें टैग नहीं होता, तो आप कंफ्यूज होते नाम में कि नाम नहीं होता ना, तो नाम के बिना आपको ये मिलता बस, शाह। ये याद रखना इतना आसान नहीं है, इसलिए अपने टैग दिया। क्लियर। अब डॉकर रन आप कर रहे हो, पर आपको कुछ स्पेसिफाई करना है कि किस पोर्ट पे आप चला रहे हो, क्योंकि वेब सर्वर किसी पोर्ट पे चलते हैं, किसी पाथ पे चलते हैं। तो हाइफन पी से आपने पोर्ट स्पेसिफाई किया। मैंने कुछ 4444 पोर्ट दे दिया और डेमो एफ P1। तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं, दो पोर्ट दिए मैंने। ये जो पहला वाला है -P4 पोर्ट, ये जो पहला वाला है ये होता है होस्ट पोर्ट। जिस मशीन में आप ये कमांड रन करने वाले हो, उस मशीन के किस पोर्ट पे आपका एप्लीकेशन ओपन करनी है। ये जो सेकंड पार्ट है
उसका मतलब है कि आपका जो कंटेनर है वो किस पोर्ट पे चल रहा है। एनजिनिक्स, अपाचे, ये सब बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे चलते हैं। क्लियर। एचटीटीपी सर्विसेज बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 पे चलती है। एचटीटीपीएस के लिए कुछ नहीं होता बाय डिफॉल्ट, वो कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। ठीक है। तो आप सोचो कि 443 लिख दूंगा तो एचटीटीपीएस पे चलेगा, तो ऐसा नहीं होगा। एचटीटीपीएस के लिए हमेशा चीजें एडिट करनी पड़ेंगी। ठीक है। ये सिंपल मैंने एक कमांड लिया, डॉकर रन हाइफन पी। अब डॉकर रन हुआ, क्या हुआ, क्या स्टेटस है, तो आप डॉकर की कुछ कमांड लाइन है, डॉकर पीएस, जो करंट रनिंग चीजों को दिखाता है कि अभी क्या चल रहा है। तो यहाँ आ गया डेमो V1, डेमो है V1। ठीक है। 4444 पोर्ट पे चल रहा है, 1 सेकंड पहले इनिशिएट हुआ है। ये एनजिनिक्स का बाय डिफॉल्ट लॉग स्ट्रक्चर है, अगर किसी ने एनजिनिक्स पे काम किया हो तो वर्कर प्रोसेस स्टार्ट होती है, राइट। और अपन इसको कर लोकल होस्ट, ये एप्लीकेशन मेरी यहाँ पे खुल गई है। मतलब सॉरी, किसी को शायद कल नहीं पता हो तो मैं खुद यहाँ खोल देता हूँ वेबसाइट पे। ये एक सिंपल था, इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, बेसिकली हेलो वर्ल्ड और रेड बैकग्राउंड में लिखा हुआ था। तो ये आपने एप्लीकेशन खोली है। ठीक है। अब आपने अपनी मशीन में कुछ इंस्टॉल नहीं किया। ठीक है। अब ये जो इमेज जो मेरे पास है, कंट्रोल पे एग्जिट कर देता हूँ, कंट्रोल C टर्मिनेट हो जाते हैं। अब ये जो इमेज हमने बनाई, डेमो है V1, ये डॉकर की इमेज है। तो आपके किसी फ्रेंड के पास, इवन चलो मान लेते हैं आप ऑफिस में हो, अपने लोकल में काम कर रहे हो, आपका जो सर्वर एडमिन है, आप विंडोज पे काम करो, फॉर एग्जांपल विंडोज या मैक, डेवलपर मेनली विंडोज या मैक यूज करते हैं। आप उस पे काम कर रहे हो और आपका जो सर्वर एडमिन है, आपका जो सर्वर है वो लिनक्स पे है ना। तो आप उसकी इमेज दे सकते हो। अब ये इमेज कंप्लीट पैकेज है, उसको कुछ अलग से इंस्टॉल मॉडिफाई कुछ नहीं करना है। इस इमेज को उसको रन करना है, तो ये कहीं पे भी रन करोगे वही खुलेगा जो अभी खुल रहा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर एनजिनिक्स है। एनजिनिक्स का मतलब, एनजिनिक्स इमेज का मतलब क्या है इसको समझते हैं। एनजिनिक्स इमेज का मतलब ये, जितनी भी डिपेंडेंसी उस इमेज के अंदर होनी चाहिए, वो सब कुछ उस इमेज के अंदर इंस्टॉल्ड है। ओएस होना चाहिए, जो बेसिक ओएस होना चाहिए वो इंस्टॉल्ड है। किसी भी एप्लीकेशन को एनजिनिक्स के थ्रू होस्ट करने के लिए जो भी डिपेंडेंसी पैकेज चाहिए, वो एनजिनिक्स ऑलरेडी लेके आ रहा है। क्लियर। ये सब उनके लिए है जो अभी बेसिक स्ट्रक्चर है। अब इसको और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, बट अभी अपन उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी हम बेसिक समझ रहे हैं कि सिंपल तरीके से अपन कैसे करना है। समझेंगे उसको आगे कि अपन एक पाइथन की ऐप को या गो क्लैंग की ऐप को, इस टाइप की एप्लीकेशन को हम कैसे करेंगे। उसका तरीका एकदम अलग है। ठीक है। सॉर्टेड है यहाँ तक। तो हमने एक एप्लीकेशन नोट कर ली, हमने एक लोकल में चला के देख लिया, सब हमको सही दिख रहा है। ठीक है। अब पॉइंट ये है कि हमने तो कर लिया एक बार ये टेस्ट। ठीक है। अब डेवलपर तो एक बार में सही चीज बनाता है, उसके बाद अगली बार में भी कुछ चीजें चेंज करता है ना। अब उसको फॉर एग्जाम्पल बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या कुछ आगे कुछ नई फील्ड्स बढ़ानी है ना, कुछ नए टैग्स बढ़ाने हैं, नए पेजेस बनाने हैं, बहुत सारी चीजें करनी है उसको। तो उसको बार बार टेस्ट करना पड़ेगा, बार बार बिल्ड करना पड़ेगा, बार बार पुश करना पड़ेगा। तो ये जो मेहनत है, डॉकर बिल्ड, डॉकर पुश, है ना, इन सब चीजों को बचाने के लिए हमारे पास एक टूल होना चाहिए जिसको हम बोलते हैं बिल्ड टूल्स। आपने नाम सुना होंगे, जेंकिन सुना होगा, गिटलैब सीआई सुना होगा, गिटहब सीआई सुना होगा, सर्कल सीआई, हार्नेस, ऐसे बहुत सारे सीआई सीडी टूल्स हैं अवेलेबल। सीआई सीडी टूल का लॉजिक यही है कि आप, डेवलपर ने कोड लिखा, उसका काम खत्म, उसके बाद जो भी प्रोसेस होनी चाहिए वो सीआई टूल पे होनी चाहिए, वो ऑटोमेट होनी चाहिए। काम अभी अगर हम देखें, जो एक बेस्ट प्रैक्टिस हिसाब से जो मेरे को लगता है वो ये है कि उसने ये कोड लिखा, मतलब सॉरी ये नहीं लिखा, उसने अपना ये जो पोर्शन लिखा फाइल का, उसने इसको गिट ऐड कमिट और पुश किया। सिंपल। जैसे ही उसने गिट ऐड कमिट पुश किया, तो उसका जो भी गिटअप है, अगर मेरे उसमें खुला होगा तो, तो जैसे ये है, यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस मैंने किए है ना। कल मैंने रेपो बनाई है, तो अभी 3 घंटे पहले मैंने बहुत सारे चेंजेस किए ताकि कुछ डेमो का इन्वायरमेंट सेटअप हो जाए। तो ये सब अपने कमिट कर लिए। ठीक है। जैसे ही कमिट हो गया तो ऑटोमेटिक उसको कुछ एक यूआरएल मिल जाए जिसपे वो चेक कर पाए। तो जो मैंने अभी आपको पहले बताया था प्रेजेंटेशन में कि डेव ये डेव beta.abc.com फॉर एग्जाम्पल, डेवलपर का ही एक एक्सेस पॉइंट है कि डेवलपर जब भी काम करेगा उसको ये हिट करना है। ठीक है। तो अभी अपन एक बार देख लेते हैं इसमें कुछ चल रहा है क्या।
डीएनएस पे इशू हो सकता है, बट ठीक है, देखते हैं। बढ़िया, चल। तो ये वही पेज है जो शायद हमने अभी खोला था, रेड। सॉरी, मैंने वही पेज है, राइट। तो अभी यही एप्लीकेशन चल रही है। ठीक है, हमने beta.abc.com कुछ बनाया है, जिस पे जो भी डेवलपर, हाँ, रेड करके हम यूज कर रहे हैं, वो चल रहा है। अब इसको चेंज कर देते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल कुछ अलग ही, ब्लू। ठीक है। अब बड़ी खुशी क्या है, मेरे से एक नॉर्मल डेवलपर है, उसने बोला रेड नहीं चाहिए था। क्यूए टीम ने बोला कि रेड नहीं चाहिए था भाई, हमको ब्लू चाहिए था, या रेड अच्छा नहीं लगा, जो भी है ना, किसी भी रीजन से। मतलब इस रेड और ब्लू इसलिए बोल रहा हूँ ताकि वो दिखे अलग से, चड़कता भड़कता रंग दिखेगा। मतलब वो फीचर सेट हो सकता है ना, कि लॉग इन नहीं चल रहा है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो हमने उसने ये बिल्ड किया, तो ये यहाँ पे कमिट आ गया होगा। अब अगर डेवलपर खुद कर रहा होता तो उसको वापस से लोकल में बिल्ड करना होता, लोकल में चलाना होता, फिर वो एक पैकेज बनाता, और पैकेज बना के वो टीम को देता और वो काम करता। तो इसलिए हमने एक ऑलरेडी यहाँ पे एक जेंकिन सेटअप किया है। ठीक है। थोड़ा जेंकिन समझ लेते हैं पहले, इसके चालू करने से पहले। ठीक है। तो सीआई टूल की हमने बात की, कि सीआई टूल क्या कर रहा है, कि जो भी डेवलपर ने लिखा उसको बिल्ड होना चाहिए। ठीक है। ये यहाँ पे काम डेवलपर का खत्म हो चुका है, उसने गिट पे पुश किया। दैट्स इट। यहाँ से डेवऑप्स, मतलब ऑपरेशन प्लस डेवलपमेंट, दोनों का काम चालू हो चुका है। ठीक है। जहाँ पे वो सीआई इंश्योर करेगा कि भाई उसका जो भी कोड है वो बिल्ड होना चाहिए। अगर बिल्ड फेल हो रहा है तो उसको नोटिफाई होना चाहिए कि आपका बिल्ड में ये एरर है। जैसे अभी नॉर्मल ये एप्लीकेशन है, इसमें फेल होने के चांसेस कम है। मगर अगर पाइथन की ऐप है, नोड की ऐप है, जिसमें आप कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करते हो, रन टाइम पे जिस पे बिल्ड टाइम पे जिस पे एरर आ सकती है, वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, है ना। तो उस पे पता चलना चाहिए। तो ऐसा कोई टूल जो ये सारे काम करके दे, मतलब हमारे किसी भी टाइप की चीजों को बिल्ड कर ले, इंटीग्रेशन उसमें अवेलेबल हो, जैसे हम ये सारे काम करें। ठीक है। तो जेंकिन्स एक टूल है। सबसे अच्छी बात है कि ओपन सोर्स है। ठीक है। मैक्सिमम ओपन सोर्स चीजें ही लोग यूज करते हैं। एंटरप्राइज की अगर हम बात करेंगे तो, जैसे क्लाउड पे अगर आप काम कर रहे हो, लाइक अजोर में हो, तो अजोर डेवऑप्स पाइपलाइन होती है। गूगल क्लाउड पे भी क्लाउड बिल्ड होता है, राइट। एडब्ल्यूएस में कोड बिल्ड होता है। तो क्लाउड स्पेसिफिक तो मैनेज सर्विसेज हैं, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको एक सिंपल एक पाइपलाइन एज अ कोड लिखना होता है, एक स्ट्रक्चर लिखना होता है, उस स्ट्रक्चर से आप काम कर सकते हो। ठीक है। मगर उसमें कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं। जैसे अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है डॉट नेट कोर यूज हो रहा हो, कुछ पीएचपी यूज कर रहे होंगे, बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट लाइन है आपके पास, है ना। मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, मल्टीपल चीज की चीजें हैं। कोई गो यूज कर रहा है, कोई पाइथन है, कोई पीएचपी है, बहुत सारी चीजें हैं। तो आपको सबका इंटीग्रेशन चाहिए जहाँ पे सारी चीजें हो पाए। तो जेंकिंस एक ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स से फायदा ये होता है, इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत करते हैं लोग। तो प्लगइन्स का सपोर्ट बहुत अच्छा है। तो आपको मैक्सिमम प्लगइन यहाँ मिल जाएंगे, चाहे वो डॉकर हो, चाहे मेविन हो, एंसिबल हो। ये सारे प्लगइन्स आपको यहाँ पे बहुत अच्छी इजी तरीके से मिल जाएंगे। ये पूरा प्लगइन का ही इंडेक्स है। तो डॉकर, गेट, सारे प्लगइन यहाँ पे अवेलेबल है। थोड़ा इंस्टॉलेशन की बात कर लेते हैं। तो इंस्टॉलेशन बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लिनक्स में कोई भी इंस्टॉलेशन मुश्किल होता ही नहीं है। पैकेज अगर है ऑफिशियल रेपोजिटरीज के पास, तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जैसे अपन लिनक्स से ही चालू करते हैं। तो जेंकिंस की पहली रिक्वायरमेंट है जावा। वो जावा बेस्ड है। तो आपको जावा इंस्टॉल करना है आपकी मशीन में। ठीक है। अगर देखो, जेंकिन सीआई का इंस्टॉलेशन भी अलग अलग तरीके से होता है। मतलब ये जो इंस्टॉलेशन का पार्ट है, ये उनके लिए जो सिस्टम एडमिन है, सर्वर एडमिन है, या प्योर ऑपरेशंस फील्ड में है, क्योंकि उनका ही काम होगा ये अगेन सेटअप करके देना। डेवलपर्स ये जेंकिन जेंकिन सेटअप नहीं करेंगे ऑब्वियसली। वो इसके ऊपर काम करेंगे, जॉब्स बनाएंगे, पाइपलाइन फ्लो कराएंगे, अप्रूव करेंगे। वो थोड़ा इसके आगे का काम भी है उसमें। तो इसका अलग अलग तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो, क्योंकि आजकल सब कुछ कंटेनराइजेशन हो रहा है, तो आप जेंकिन्स को भी कंटेनर्स के अंदर भी इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है। मगर अभी हम बहुत बेसिक से समझ रहे हैं कि आप एक नॉर्मल लिनक्स में कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे। ठीक है। तो पहली रिक्वायरमेंट जो है वो है जावा। तो आपको एक पहली कमांड चलानी है, एप गेट इंस्टॉल
जेडीके बेसिकली। ठीक है, तो जावा आपने इंस्टॉल किया, जावा वर्जन से आपने वर्जन चेक कर लिया, जावा इंस्टॉल हो गया, सिंपल। जावा में और कुछ ऐसा कुछ खास नहीं। हम उबंटू डेबियन ही यूज कर रहे हैं। एलटीएस पता है सबको, मतलब 20 शायद 1 शायद एलटीएस 18 एलटीएस था। ठीक है, लॉन्ग टर्म लीज है। तो डब्ल्यू गेट से हम की इंस्टॉल करते हैं सबसे पहले, ताकि जो भी जावा का पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे वेरीफाई हो, है ना, साइन हो। की इंस्टॉल किया, यहाँ पे हमने उसकी रेपो ऐड की कि इस सोर्स फाइल में उसका जो भी पाथ है वहां पे वो ऐड होगा, जहाँ से वो पैकेज डाउनलोड होगा। ऐप गेट ब्रीड के जिससे सिंक हो जाए। ठीक है, और ऐप गेट इंस्टॉल जेंकिंस, सिंपल। और एक दो कमांड और हैं, सिस्टम सीटीएल enable इनेबल बूट टाइम पे रीस्टार्ट हो जाएगा, बूट टाइम पे ऑटोमेटिक चालू हो जाएगा, नेक्स्ट रीबूट के बाद भी चालू रहेगा, और रीस्टार्ट जस्ट नॉर्मल रीस्टार्ट। फिर ये तो इसमें किसी को डाउट है इंस्टॉलेशन में? मतलब मैं आई थिंक ऑप्स वाले को तो नहीं होगा जो लिनक्स पे काम करते हैं। विंडोज वाले को हो सकता है, जो विंडोज एडमिनिस्ट्रेशन है, मे बी उनको हो सकता है। ये नहीं है तो बढ़िया। ठीक है, तो हर एक टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए अलग अलग चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है, विंडोज, मैक, वार फाइल्स, डॉकर, सभी में आप इंस्टॉल कर सकते हो। लिनक्स इसलिए स्ट्रेट फॉरवर्ड है क्योंकि अभी हम जो पढ़ रहे हैं, जो एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हैं, वो स्टेटलेस है। स्टेटलेस एप्लीकेशंस, स्टेटलेस एप्लीकेशन लाइक, इसमें कुछ हम सेव नहीं करने वाले हैं, कुछ डेटा नहीं है, कुछ परसिस्टेंट, हम कुछ को नहीं सेव करना है हमको। एप्लीकेशन आएगी, रिक्वेस्ट आएगी, वो प्रोसेस करेगी, हो जाएगी, जिसको हम हॉरिजॉन्टली स्केल कर पाए, वो स्टेटलेस एप्लीकेशन है। खैर, पर जेंकिंस की हम बात करें तो स्टेटलेस नहीं है, जेंकिंस में स्टेट होती है। स्टेट का मतलब है जहाँ पे कुछ डेटा हो, मतलब एक हम जॉब्स का डेटा होगा, पाइपलाइन का डेटा होगा, क्रेडेंशियल्स होंगे, बहुत कुछ होगा। तो जेंकिंस को हमने अभी एक लिनक्स वीएम पे सेट किया है। ठीक है, जिस पर हम ये सब काम कर रहे हैं। और जेंकिंस का इंस्टॉलेशन बहुत सिक्योर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डेवॉप्स में यूज करने के लिए। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो डेवॉप्स पे मूव कर रहे हैं, और उनके पास नए नए एम्प्लॉयज हैं जिसको वो यूज करते हुए पूरा सेटअप बनाते हैं, मगर वो सिक्योरिटी मिस कर जाते हैं, परफॉर्मेंस मिस करते हैं। वो एक अलग चीज है, उससे नुकसान नहीं है ज्यादा, थोड़ा बहुत नुकसान है, और सिक्योरिटी से काफी ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। जेंकिंस को इंस्टॉल करते समय और इंस्टॉलेशन के बाद भी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है कि आपने जेंकिंस इंस्टॉल तो कर लिया, अब जेंकिंस के पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन होने वाली है इसको समझते हैं। अभी तो जो इन्फॉर्मेशन थी ये अभी आपकी मशीन में है, कोड है डेवलपर की मशीन में है, डॉकर फाइल है। तो इस डॉकर फाइल में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि तो ऑफिशियल, हम ऑफिशियल रेपोज यूज कर रहे हैं ना, अनटिल अनलेस आपकी कोई प्राइवेट रेपो नहीं है। मगर इस इमेज के बनने के बाद, मतलब ये जो न्यू है V1 आया है मेरे पास, इस फाइल में कुछ नहीं, मगर ये जो इमेज है, अगर इमेज मैंने किसी और के साथ शेयर कर दी, जो कंपनी के बाहर का है या कहीं और का, तो उसके पास तो एप्लीकेशन चली जाएगी ना। लाइक उसको तो पता है कि हमने क्या कोड लिखा है और कैसे चल रहा है, एटलीस्ट सब दिख जाएगा। या आप कंपाइल्ड कोड डालोगे भी तो भी एप्लीकेशन तो रनिंग मोड पे होगी उस इमेज के अंदर। तो ये सब चीजें आपको डेवलपर्स मशीन पे नहीं करनी होती है, हमको सिर्फ इंडेक्स, जो भी उसका कोड वहां रखना है, हमको सिर्फ एक डॉकर फाइल बनानी है जिसपे हम सिर्फ मैनेज कर रहे हैं कि उसकी फाइल स्ट्रक्चर क्या बनेगा। फिर जेंकिंस हो या कोई भी टूल हो, अगर आप सीआई के लिए यूज कर रहे हो तो आपको इंस्ट्रक्शन देने हैं। जैसे डॉकर में भी हमने इंस्ट्रक्शंस दिए ना, कि भाई पहले इमेज पुल करो, फिर इस फाइल को कॉपी करो, यहाँ डालो, फिर बिल्ड करो। जेंकिंस हो या कोई भी आप टूल यूज करो सीआई के लिए, आपको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। तो इंस्ट्रक्शंस देने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप जीयूआई पे जाके खुद मैन्युअली सेटअप करो चीजों को। ये पहला तरीका है कि आप यहाँ गए और ये जेंकिंस है, मतलब वो सब, ये जो मैंने अभी यहाँ पे लिखा था 4-5 कमांड, ये आप इंस्टॉल करोगे तो ये पेज आपके पास आ जाएगा, जिसमें आप यूजर नेम पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लो। ठीक है, यहाँ पे भी आप जब जॉब बनाओगे तो आपके पास यूआई है पूरा, आपको जरूरी नहीं है फाइल की। आप यहाँ न्यू आइटम पे गए, ठीक है, मतलब न्यू जॉब बना रहे हो, जॉब का मतलब जो बिल्ड होगा, और आपने बोला टेस्टिंग जॉब, फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट। अभी हम कुछ भी कर सकते हैं इसमें से। पवन, if you want, you can take a 1 minute break, पानी वानी पीना हो तो। नहीं, अभी तो चालू है ठीक कोई दिक्कत। ठीक है। तो
जैसे आपके गिट है, राइट, गिट रेपोजिटरीज हैं। अब गिट मतलब वो गिट लैब, गिट हब, जो भी, जैसे मेरा ये है अपने सुपरों के लिए क्रेडेंशियल्स, ऑब्वियसली क्रेडेंशियल तो चाहिए, क्योंकि मेरी रेपो में वो कुछ पुल कर रहा है, तो आप यहाँ पे ऐड क्रेडेंशियल्स ऐड करोगे रेपो क्लोन करने के लिए एटलीस्ट, है ना। ब्रांच, किस ब्रांच पे आप चाहते हो, मास्टर ब्रांच, मतलब जैसे क्या होता है, दो दो अलग अलग चीजें हैं, इसको भी समझ लेते हैं। मतलब ये इसका पार्ट नहीं है, बट फिर भी समझ लेते हैं। मास्टर ब्रांच, लोग ऐसा रखते हैं कि हमारे मास्टर ब्रांच मेन कोड है जो प्रोडक्शन में जाता है। कुछ लोग मास्टर ब्रांच की डिप्लॉयमेंट ब्रांच रखते हैं जो प्रोडक्शन में जाए, कुछ रिलीज ब्रांच रखते हैं। तो अपने अपने ऊपर है हम क्या ब्रांच रखना चाहते हैं। तो जो ब्रांच आप चाहते हो बिल्ड के लिए जाए, उसको हमें रखोगे। मगर मैंने कुछ अलग चीजें सीखी हैं अपने एक्सपीरियंस में, वो बता रहा हूँ कि किसको मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, गिट में कोड लिखा है उनका, ठीक है, एक रेपो है पूरी, उन्होंने ब्रांच बना दी, पहला बना दिया डेव, दूसरा बना दिया क्यूए, तीसरा बना दिया प्रॉड, ठीक है। उन्होंने तीन अलग अलग ब्रांचेस ही बना रखी हैं, और इस ब्रांच पे वो काम करते हैं। डेव उनकी ब्रांच हो गई, तो डेव ब्रांच पे जब भी कोड मर्ज होगा, तो डेव पे जाएगा, प्रॉड पे होगा तो क्यू पे होगा, तो क्यू पे जाएगा, प्रॉड पे होगा तो प्रॉड पे जाएगा। बिल्कुल, ये लोग फॉलो करते हैं, मे बी आप लोग किसी कंपनी में हो सकता है फॉलो कर रहे हो। और इन सबसे अलग अलग डॉकर इमेजेस बनेगी। फॉर एग्जाम्पल डेमो ऐप V1 डैश डेव, डेव की है तो डेव टैग लगा दिया, है ना। क्योंकि कुछ से तो स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना कि क्या है। सेम क्यूए, सेम ये प्रॉड, लोग ऐसा करते हैं। मेरे को ऐसा लगता है बेस्ट प्रैक्टिस में हमको ऐसा करना चाहिए कि जो हमारी ब्रांच है, डिप्लॉयमेंट के लिए हमको एक ब्रांच यूज करनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम मास्टर यूज कर रहे हैं, मतलब मास्टर यूज तो ये नहीं बोलूंगा, बट एक यूज करना चाहिए। इससे बहुत सारे फायदे हैं, उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम जो मेरे को लगती है वो ये लगता है कि बिल्ड अलग अलग होगा आपका कोड, यहाँ अलग बिल्ड है, यहाँ अलग बिल्ड है, यहाँ अलग बिल्ड है, ये तीनों बिल्ड होंगे अलग कोड। तो मतलब आप जो प्रोडक्शन में डालोगे उसकी बिल्ड अलग है, उसका शाह चेंज है। बिल्ड का मतलब शाह, शाह समझते हो सब लोग। तो फाइल इंटीग्रिटी समझ लो कि जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे को कुछ फाइल भेजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने मेरे को भेजा कि यार ये एक फाइल है, इसमें तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन भेज रहा हूँ कि जो इस फाइल में लिखा है वही चीज तुमको अरे यार, बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझते हैं। वो आईएसओ डाउनलोड करते हो आप लोग, है ना, उबंटू इंस्टॉल करने के लिए या किसी भी चीज को इंस्टॉल करने के लिए, ओएस इंस्टॉल कर फॉर्मेट करके इंस्टॉल करने के लिए, तो उसका शाह फाइल आती है। सम फाइल बोलते हो या शाह फाइल, MD5 सम, उसको सुना है किसी ने वर्ड। वो फाइल होती है, वो वेरीफाई करती है कि जो फाइल आपने डाउनलोड की है वो जेन्युइन फाइल है, लाइक उसका शाह अगर मैच कर रहा है तो फाइल वही है जो जिसने अपलोड की थी, किसी ने बीच में उसमें कुछ चेंजेस वेंजेस नहीं किए। ऐसा कुछ काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो डॉकर में भी आपने देखा था शाह हमको मिला था, वो शाह इसीलिए है कि आप इमेज को चेक कर सकते हो। जैसे ये इमेज मैंने बनाई और मैंने बोला कि रोहित भाई इसको प्रोडक्शन में डालना है, ठीक है, और अब इसको प्रोडक्शन में डाल दो। और ये शाह अगर चेंज कर दिया किसी ने, लाइक किसी ने गलत इमेज भेजी इसी नाम से, मगर तो वो शाह से वेरीफाई कर सकता है कि ये वही इमेज है जो मैंने भेजी थी कि नहीं भेजी थी। बहुत सारी चीज आप उसमें वेरीफाई कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि वो चेंज हो जाएगा। तो ऐसे ही मास्टर पे हम लिखें और बिल्ड एक ही हो, जिससे हमारे पास शाह एक रहे, ताकि मेरे को कॉन्फिडेंस हो कि अगर ये डेव पे चला है तो क्यूए प्रॉड पे भी चलेगा। क्योंकि बिल्ड नहीं हो रहा है कोड, कोड सिर्फ मूव हो रहा है, एक जगह से दूसरे सर्वर पे जा रहा है, दैट्स इट। और डॉकर है तो प्लेटफॉर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो मैंने इसी सेंस में इस डेमो को ही बनाया है, ठीक है। डेव क्यूए प्रॉड जो भी हमारे इन्वायरमेंट है, उन सबका बिल्ड शाह एक होगा। तो आपके मन में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार डेव क्यूए प्रॉड में अगर एक ही कोड जाएगा तो कैसे चलेगा। हो सकता है कुछ इन्वायरमेंट वेरिएबल चेंज हो, कुछ डेटाबेस क्रेडेंशियल चेंज हो, बहुत सारी डेटाबेस तो होंगे, बेसिक चीज है। डेव का डेटा अलग है, क्यूए का डेटाबेस अलग है, प्रॉड का डेटाबेस है, तो आप उसको एनवायरमेंट वेरिएबल से लो या सीक्रेट से लो या रन टाइम पे इंजेक्ट कराओ। बहुत सारे तरीके हैं, कॉन्फ भी हो सकता है, इन्वायरमेंट वेरिएबल कुबरनेटिस में इन्वायरमेंट वेरिएबल का बहुत अच्छा सपोर्ट है, उससे कर सकते हो। कॉन्फ्यू मैप है, सीक्रेट्स हैं, अब रन टाइम पे फाइल चेंज कर सकते हो क्यूबरनेटिस से। वो सारे सपोर्ट, सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, वो सारी चीजें यहाँ से सॉर्ट आउट हो जाएंगी, उसमें डेवलपर को कुछ नहीं सोचना। क्लियर है। अब ये जो फ्री स्टाइल प्रोजेक्ट है इसमें आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, एक शेल स्क्रिप्ट। तो मैं यहीं पे जो मैंने भी कमांड लिखी थी डॉकर बिल्ड करते समय, अगर किसी को याद ना हो तो मैं दिखा देता हूँ। डॉकर बिल्ड, ये फॉर एग्जांपल मैं इसको ही कॉपी करके यहाँ पे भी लिख सकता हूँ,
कि डॉकर बिल्ड, है ना, तो वो बिल्ड हो जाएगा। डॉकर पुश के लिए डॉकर पुश वन काइंड ऑफ, जो भी चीजें मैं लिखना चाहता हूँ वो लिख सकता हूँ। आप नोटिस करोगे V1 लिख रहा हूँ मैं हमेशा, V1 फॉर V1, जो आज मैंने बिल्ड किया V1, इसके 15 मिनट बाद में कुछ बिल्ड करूंगा तो V2, V3, V4, वो वर्जन है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ये एप्लीकेशन वर्जन नहीं है, मतलब जो लाइव करते हो वो वर्जन नहीं, ये सिर्फ डॉकर में इमेज का टैग है बेसिकली। तो जेंकिंस में ना कुछ प्री डिफाइंड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स होते हैं, जैसे बिल्ड अंडरस्कोर नंबर, और आगे लगा दो V। तो अभी पहला बिल्ड है तो V1, दूसरा बिल्ड आएगा तो V, बिल्ड नंबर हो जाएगा 2, तो V2, V3, V4, अपने आप इंक्रीमेंटली वो बढ़ता रहेगा। अगर कोई बिल्ड फेल होती है किसी भी वजह से तो वो स्किप हो जाएगा, मतलब वो फेल ही हो जाएगा, यानी वो नंबर चला जाएगा। मान लो फोर्थ नंबर फेल हो गया, तो नेक्स्ट बिल्ड होगी वो V5 होगी। तो ये बहुत सही रहता है, इससे आपको सब चीजें पता चलती हैं और टैग के हिसाब से। जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रोडक्शन में कोड चल रहा है वर्जन 5, चलो ये थोड़ा भी आगे समझाते हैं भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ कमांड लिख सकते हो और आप ऐप को सेव अप्लाई करके जॉब बना सकते हो, मगर ये तरीका थोड़ा सा गलत है, क्योंकि इसमें ना कंट्रोल आपके पास नहीं, लाइक कभी जेंकिंस में कुछ प्रॉब्लम आई, मशीन बंद हो गई, सारी चीजें हो सकती है, राइट, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ऐसा कुछ तरीका जिसमें हमको ये प्रॉब्लम भी फेस ना करना पड़े, तो वो तरीका है कि हम एक पाइपलाइन में लिख लें चीजों को, फाइल में लिख लें। तो जेंकिंस के लिए जेंकिंस फाइल यूज करते हैं। गिटलैब अगर किसी ने यूज किया है तो गिटलैब CI यूज करते हैं। सर्किल के लिए सर्किल CI.YAML होते हैं। ट्रेविस के लिए ट्रेविस डॉट यामल डॉट ट्रेविस हाइफन CI.YAML, ऐसी कुछ समथिंग फाइल होती है। तो मैक्सिमम CI/CD टूल, चाहे वो ओपन सोर्स हो, चाहे वो मैनेज्ड हो, पेड हो, इंटरप्राइज हो, मैक्सिमम लोग पाइपलाइन का सपोर्ट देते हैं। उस पाइपलाइन में आप पूरे स्ट्रक्चर को लिख सकते हो, ठीक है। जेंकिंस में बहुत ज्यादा सपोर्ट है, आप डिक्लेरेटिव स्क्रिप्ट, है ना, ग्रूवी स्क्रिप्ट्स में बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे बहुत एक सिंपल तरीका है किसी भी चीज को लिखने का, जेंकिंस फाइल में किसी भी चीज को लिखने का। जैसे यहाँ पे नॉर्मल लिखा है डेफ ऐप इक्वल टू अननोन, मतलब एक एप्लीकेशन एक वेरिएबल ले रहे हैं, इसका हम अननोन नाम हमने कुछ दे दिया है, लाइक आप कुछ भी लिख सकते थे यहाँ पे। पाइपलाइन, ये जो दिख रहा है यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ पे एंड है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर है पाइपलाइन के अंदर, ठीक है। एजेंट एनी, एजेंट को समझ लेते हैं। एजेंट का मतलब ये है कि डॉकर जेंकिंस जब चलता है तो जेंकिंस बिल्ड करता है चीजों को, कोड बिल्ड होगा, तो अभी तो एक है तो एक हो जाएगा बिल्ड। 50 एप्लीकेशन आपकी बिल्ड हो रही है, 100 एप्लीकेशन बिल्ड हो रही है। माइक्रो सर्विसेज का मतलब ही यही है, आपने एप्लीकेशन को छोटे छोटे भाग में तोड़ रखा है और वो सब बिल्ड हो सकते हैं कभी भी, क्योंकि डेवलपर कभी भी पुश कर सकता है। तो एजेंट्स आप कभी भी स्केल कर सकते हो, 10 मशीन, 20 मशीन, 50 मशीन, ऑन ऑन डिमांड मशीन, ये सब आप बढ़ा सकते हो। स्टेजेस डिफाइन करती हैं, स्टेज ऑप्शनल होती है, स्टेजेस डिफाइन नहीं करती हैं कि कौन सी स्टेज क्या कर रही है। जैसे डेव हमने लिखा, तो जो भी डेव इन्वायरमेंट में हम काम करेंगे वो डेव पे लिखेंगे, जो भी प्रॉड पे करेंगे वो प्रॉड में लिखेंगे, ठीक है। और अप्रूव एक मैनुअल स्टेटमेंट है यहाँ पे, कि जैसे हमने भी गिट पुश कर दिया था, यहाँ पे कर दिया था क्या, एक मिनट, बढ़िया, ये सब हमने गिट पुश कर दिया था, ठीक है। और हमने क्या किया था, गिट पुश करने पहले हमारा रेड था, हमने कुछ चेंज करके पुश किया था क्या, एक मिनट, हाँ हमने ब्लू करके पुश किया था और ये हमारा रेड था। तो देखो हमारा ऑटोमेटिक ये ब्लू हो चुका है, ठीक है। हमने कुछ मैन्युअली कुछ चेंजेस नहीं किए कहीं पे, ना ही हमने कुछ सर्वर रन किया अभी साइड में, तो ये ब्लू हो गया। क्यों? क्योंकि हमने जो पाइपलाइन बनाई है, ये वाली पाइपलाइन, अगर इसको समझते हैं थोड़ा सा, इस पाइपलाइन में यही लिखा है कि डॉकर को बिल्ड करो। आप सोचोगे डॉकर डॉट बिल्ड लिखा है, हमने कमांड अलग चलाई थी, तो जो हमने कमांड चलाई थी वो शेल के लिए है, लिनक्स शेल पे कमांड चलाई, ये जो है वो है डॉकर का प्लगइन। मैंने स्टार्टिंग में बताया था जेंकिंस में बहुत सारे ओपन सोर्स प्लगइन होते हैं, जिन प्लगइन को यूज करते हुए आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। ऐसे ही जेंकिंस में डॉकर एक प्लगइन होता है, डॉकर बिल्ड और डॉकर विथ रजिस्ट्री, जिससे आप पुश भी कर सकते हो। बिल्ड करते समय मैंने एक इमेज का नाम है मेरा, ठीक है, मैंने नो कैश लगाया कि कैश से मत उठाना, जो भी है फ्लैश उठाना, क्योंकि बहुत छोटी सी फाइल है। हाइफन एफ स्पेसिफाई डॉकर फाइल और डॉक, सब कुछ सेम कमांड है, बस वो स्ट्रक्चर चेंज है, लिखने का तरीका चेंज है बस। विथ रजिस्ट्री का मतलब ये है कि जब भी आप इमेज पुश कर रहे हो तो क्रेडेंशियल देने हैं, क्योंकि ये तो हम लोकल में चला रहे थे, मगर ये हमारा गूगल क्लाउड पे होस्टेड है। तो किस रीजन में, तो यूएस रीजन में है, ये क्रेडेंशियल है उसके, एक क्रेडेंशियल फाइल का नाम है बेसिकली। तो ऐप डॉट पुश, और जो भी इन्वायरमेंट वेरिएबल, जो भी वर्जन आएगा, बिल्ड नंबर होगा, उस हिसाब से चला जाएगा। तो अगर हम बिल्ड नंबर देखें, तो ये डेमो वाला कुछ था हमारे पास, जैसे है ना,
पहले से। तो 5th नंबर हमने भेजा, अभी हमने कमेंट भेजा था चेंज CSS, यही हमने भेजा था क्या, चेंज CSS, टॉप डिस्चार्ज होने वाला है, चेंज CSS ही भेजा था हमने, चेंज CSS ही यहाँ पे है। बढ़िया, तो 5th नंबर हमने भेजा, 5th नंबर वहां चला गया, बिल्ड नंबर ऑटोमेटिक यहाँ 5th आ गया होगा। और ये जो कमांड लिखी है ये भी ऑब्वियसली लोगों को समझ में नहीं आएगी जिन्होंने क्यूबरनेटिस नहीं पता। तो बेसिकली ये कमांड क्या कर रही है, मतलब यहाँ तक तो क्लियर है, डॉकर बिल्ड कर रहा है, डॉकर पुश कर रहा है। ये कमांड इमेज को चेंज कर रही है रन टाइम पे। जैसे ही डेवलपर ने कोड लिखा, गिट पे पुश किया, डॉकर बिल्ड हुआ, जेंकिंस ऑटोमेटिक उस सर्वर पे जाके नए पैकेज को इंस्टॉल कर देगी, पुराने कंटेनर हटाएगी और नया कंटेनर नए वर्जन के साथ इंस्टॉल कर देगी। क्लियर है? बस ये कर रही है, सिंपल। डेफ पे ऑटोमेटिक कर देगी, तो डेफ पे जो भी कोड पुश हुआ होगा वो डेफ पे चला गया नए वर्जन के साथ। प्रोडक्शन हमारा था abc.com। अगेन ये डीएनएस में थोड़ा टाइम लेगा, मैं यहाँ से देख लेता हूँ अपन। तो ये तो क्लियर है, अपन कुछ और आगे समझ लेते हैं। हाँ, तो हमने अभी ये स्टेज देखो आप अभी, ठीक है। ये जो फाइल लिखी है ना, फाइल बिल्ड, इसको पास में, बड़े, ये से देखना बिल्ड कॉलन डेव, तो बिल्ड कॉलन डेव, फिर है अप्रूव, तो ये है अप्रूव, बिल्ड कॉलन prod, तो ये है prod। जो हम यहाँ स्टेज में लिख रहे हैं उसी टाइप की पूरी पाइपलाइन स्ट्रक्चर यहाँ बनेगा, ठीक है। अब अभी थोड़ा शायद गंदा दिख रहा हो देखने में, इसको थोड़ा ब्यूटीफाई कर दें, मतलब थीम्स आप डाल लोगे तो वो थोड़े और सही तरीके से दिखेंगे। जैसे देख लें, तो बिल्ड डेव, उसको समझते हैं। बिल्ड कॉलन डेव, हमने जो जो यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे हैं वो सब यहाँ रन हुए हैं। जैसे हमने लिखा है डॉकर बिल्ड, ठीक है, ये लिखा है डॉकर बिल्ड। वह स्टेप ये क्या होती है, मतलब जेंकिंस काम कैसे करता है समझ लेते हैं। जब भी कोई नई इमेज, नया कमिट पुश होता है, ठीक है, जेंकिंस को चेक करता है कि क्या कमिट आया, उसको क्लोन करेगा, जो भी क्रेडेंशियल उसके पास है उससे क्लोन करेगा, उसने आइडेंटिफाई कमिट मैसेज आया चेंज CSS, ठीक है, ये कमिट मैसेज आ गया उसके पास। फिर वो वेरीफाई करेगा, हाँ नोड पे चलाना है, तो उसने वेरीफाई कर लिया कि भाई यूनिक्स लाइक कुछ नोड है उस पर चला रहे हैं अपन। डॉकर बिल्ड, वही डॉकर डॉट बिल्ड प्लगइन यूज कर रहे हैं, मगर बैकग्राउंड में वही कमांड चल रही है जो हम मैनुअली चला रहे थे, डॉकर बिल्ड T फॉर टैग, नो कैश, जो हमने यहाँ पे अलग से स्पेसिफाई किया है, -f डॉकर फाइल और डॉक, सेम वही 1/2 2/2 और एक टैग और एक शा, शॉर्ट शा, और उसने उसने दिया आपको। फिर टैग कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ वेरीफाई, यहाँ पे हमने मेंशन किया है कि इन्वायरमेंट डॉट बिल्ड नंबर, ये रन टाइम पे मिलेगा, तो रन टाइम पे बिल्ड नंबर 5 यहाँ लिखा है, तो रन टाइम पे 5 उसने डॉकर को टैग किया 5, ठीक है। और ये जो कमांड है ऐप डॉट पुश, ठीक है, ये टैग तो यहाँ हो गया कि ये पुश करने के लिए टैग चाहिए, और ऐप डॉट पुश इस इमेज को डॉकर पुश कर रहा है। जो भी पाथ था US GCR.io, जो इमेज नाम था ओमेगा कैसल और डेमो ऐप, इसमें उसने पुश कर दिया वर्जन 5 को। जैसे उसने वर्जन 5 को पुश किया, क्यूबरनेटिस में हमने ऑलरेडी एक डिप्लॉयमेंट सेट किया। इसको समझ लेते हैं, क्यूबरनेटिस में डिप्लॉयमेंट का मतलब ये होता है, जैसे एनजिनिक्स, जैसे नॉर्मल सर्वर्स में, लिनक्स सर्वर में आप एनजिनिक्स में वेबसाइट होस्ट करते हो, ठीक, क्या करते हो, वेबसाइट होस्ट करने के लिए फाइल बनाते हो ना, कॉन क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट डॉट कॉन्फिग फाइल होती है बाय डिफॉल्ट एनजिनिक्स में। अगर अपाचे में है तो अपाचे में आप xyz.com, नाम कुछ भी हो सकता है, डॉट कॉन्फ कंपलसरी है। ये नाम अगर किसी को, मतलब ये लाइन अगर किसी को पता हो तो उसको पता होगा, वेबसाइट अपाचे में होस्ट करने के लिए एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल लिखनी पड़ती है, राइट। ऐसे ही क्यूबरनेटिस के लिए भी अगर आपको कुछ डिप्लॉयमेंट, कुछ एप्लीकेशन करना है तो एक डिप्लॉयमेंट हमको बनाना पड़ता है, उस डिप्लॉयमेंट में इमेज चेंज करनी होगी, अगर कुछ अपडेट करना है तो उसका एक कमांड लाइन वर्जन है जिससे वो इमेज चेंज होती है, सिंपल। अभी अपन आगे समझ लेंगे इसको, बट अभी समझ लो कि एक पैकेज जो हमने डॉकर से बनाया,
बस हमने एक क्यूबरनेटिस सर्वर को नई इमेज दी है कि देखो डेवलपर ने एक कोड लिखा है, ये नई इमेज है, उस नई इमेज को अपन को चलाना है। दैट्स इट। फिर जैसी वो इमेज चली और यहाँ पे वो एबीसी पे आ गई, ठीक है, सॉरी बीटा डॉट एबीसी पे आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है, क्योंकि ओ सॉरी आ गया, बहुत बढ़िया। डीएनएस रिजॉल्व पे एक बार वेट करते हैं। तो यहाँ पे अभी भी रेड दिखा रहा है, मगर बीटा वाले में अच्छा इसलिए नहीं आ रहा है क्या? तो यहाँ पे ब्लू है, पर यहाँ पे अभी भी रेड है। तो अगर आपने नोटिस किया हो हमारे पाइपलाइन में, तो यहाँ पे अप्रूव स्टेज हमने लगाई थी। अप्रूव स्टेज वेट करती है। ऐसे ही हम जनरल प्रैक्टिस में भी यही करते हैं, हम कोड हमेशा प्रोडक्शन में डायरेक्ट नहीं डालते या ऑटोमेट नहीं डालते। मतलब ऑटोमेट भी डाल सकते हो, वो हमारे कॉन्फिडेंस के ऊपर है, हमारे ऊपर है कि हमें कैसे करना है। अभी हमने इसको मैनुअल अप्रोच रखा है। जो भी कोड गया पहले डेफ पे गया, ठीक है, और डेफ पे ऑटोमेटिक चला गया। हमने वेरीफाई कर लिया, क्यूए टीम ने बोला, डेफ टीम ने बोला, सिक्योरिटी टीम, परफॉर्मेंस टीम, जो भी जिस टाइप की टेस्टिंग आपकी कंपनी में होती है, आपने सारी टेस्टिंग की, तो आपको लगा सब कुछ सॉर्टेड है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो भी आपके यहाँ के सीनियर परमिशन जिसके पास है कोड डिप्लॉय करने की, यहाँ पे ना कोई इंफ्रा वाला नहीं है अभी, ठीक है ना, पे कोई डेवलपर है। यहाँ पे समझ लो एसआरई रोल, जो वर्ड है एसआरई रोल, साइट रिलेटेड इंजीनियरिंग, उनका रोल है बेसिकली ये, जिसको अप्रूव करते हैं सारी फाइंडिंग्स के बाद। तो इंफ्रास्ट्रक्चर इंजीनियर के पास किसी को नहीं जाना, डेवलपर को कहीं नहीं भागना है कि हमारा कोड गया नहीं गया, वो सब कुछ यहाँ पे वेरीफाई कर सकता है। उसने बोला प्रूफ यस, कि हाँ जो मेरे को लगता है कि सब कुछ सही था और इसको प्रोडक्शन में डाल देना चाहिए। तो क्या होगा, ये तुरंत इसके नीचे वाली स्टेज चलेगी, ये वाली, क्योंकि इसके पहले अप्रूवल था, ठीक है। स्क्रिप्ट चल रही है अगेन, वो जैसे डेव वाली कमांड थी, डेव पे सेट कर रही है, प्रॉड पे सेट कर रही है। प्रॉड लिखा है मैंने यहाँ पे डेव लिखा है, बस इतनी डिफरेंस है, बाकी पूरी कमांड सेम है, इसी कमांड में कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये प्रोडक्शन में चेंज कर देगी। तो प्रोडक्शन मतलब एबीसी डॉट कॉम, अभी ये रेड है, हो सकता है ग्रीन आने में टाइम लगे, क्यों? दो चीजें हो सकती है, मतलब जल्दी आ गया चेंज, लेट क्यों होता है वो बता रहा हूँ। लेट इसलिए हो सकता है क्योंकि क्लाइंट है, तो ब्राउजर बाय डिफॉल्ट कैशे बना के रखता है। ये तो क्लियर है सबको, राइट? यूआई वालों को सबको क्लियर ही होगा, बहुत परेशान भी होंगे मे बी। कैश, तो क्रोम कैश बना लेता है। तो अगर कैश है तो ऑब्वियसली थोड़ा स्लो, मतलब 2-3 बार रिफ्रेश करोगे या डिसेबल कैश करोगे तो ओपन होगा, अदरवाइज वो हो जाएगा। तो ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, ठीक है। अब आप सोच रहे हो कि जीरो डाउन टाइम कहाँ आया है इसमें, तो ये प्रोसेस समझने के बाद हम जीरो डाउन टाइम समझ पाएंगे, इसलिए ये पूरी स्टोरी थी। अब जीरो डाउन टाइम के लिए बहुत छोटी सी चीजें हैं, यहाँ तक क्लियर है? किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो क्लियर ही होगा। पवन, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चंस पूछे हैं, ठीक है, चैट में ओके, है, वो अपन बाद में लेंगे, नहीं तो फिर ये बीच में डिस्टरबेंस आएगा। चैट में देखो, आप देख सकते हो, अगर कुछ लगता है आपको अभी पिक करना है तो अभी पिक कर सकते हो। बिल्कुल। तो ये तो जो क्वेश्चन दिख रहे हैं मेरे को, अपन समझते हैं थोड़ी देर से, ठीक है। ठीक। बढ़िया, ठीक है। तो ये नॉर्मल एक फ्लो है, ठीक है, जिससे आप ये सब चीजें अप्लाई कर रहे हो। अब जीरो डाउन टाइम डिप्लोयमेंट कहाँ रोल में आया, इसको समझ लेते हैं। पहले डाउन टाइम समझ लेते हैं। तो डाउन टाइम इन डिप्लॉयमेंट समझ रहे हैं, ठीक है। डाउन टाइम बहुत अलग होता है। डिप्लॉयमेंट में डाउन टाइम किस टाइप के होते हैं? तो ऐसा है कि अभी ऐप चल रही है V1, ठीक है, और नया पुश आया, पुश V2। तो इसको आपको ऐप V1 में अपलोड करना है कि भाई जो भी नया ट्रैफिक है, अभी इस पे पूरा ट्रैफिक आ रहा है 100%, जब भी अभी V2 डालोगे तो V2 में 100% आ जाएगा और ये वाला ट्रैफिक जीरो हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन लाइव हो जाएगी। यही लॉजिक है ना? कि जो भी यूजर्स है सबको ये वाला V2 ऐप दिखने लगे। अब इसमें 2-3 चीजें हैं, उसको समझ लेते हैं। अलग अलग तरीके ना प्लानिंग होती है, ठीक है। प्लानिंग कैसे कैसे हो सकती है कि आपके पास एक ऐप V1 चल रहा है 100% लोड पे, 100% ट्रैफिक। अब नेक्स्ट डे, मतलब नेक्स्ट डे नहीं समझते, मान लेते हैं ये है 18, ऐसी कुछ डेट मान लेते हैं, नेक्स्ट स्टेप 19-20, ठीक है। यहाँ पे V2 आया, तो आपने सोचा कि यार V2 आ रहा है, तो हम V2 को एकदम ब्लाइंडली लाइव नहीं करते, हम कुछ अलग तरीका बना लेते हैं जिससे हम V2 लाइव करेंगे, ठीक है। तो आपने बोला कि हम 19 तारीख को ना ऐसा करेंगे कि V1 पे 95% लोड रहेगा और V2 पे 5% ट्रैफिक आएगा।
ठीक है। तो मतलब 100 लोगों में से किसी 95% लोगों को V1 पेज ही दिखेगा, और कुछ ही स्पेसिफिक रैंडम लोगों को, 5% लोगों को V2 दिखेगा। और जब ये जो रेट है नेक्स्ट वाली, इस पे भी हम, मतलब ऐप तो चेंज हो नहीं रही है, वर्जन वही है, तो V1 को हम उसमें थोड़ा कम कर देंगे, लाइक 75% कर देंगे, और V2 में 25% कुछ कर देंगे। डिपेंड करता है कितना बड़ा यूजर, कितना बड़ा आपका यूज केस है, कितना आपका ट्रैफिक है, उन सब पे डिपेंड करता है। बिलियंस और मिलियंस ऑफ ट्रैफिक आ रहा है तो आप रिस्क नहीं लोगे कि 100% एक बार में ट्रांसफर कर दो। आप उसको धीमे धीमे करोगे, हो सकता है 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन में 100% चीजें आप ट्रांसफर कर पाओ, है ना। अगर आपको इसी में कॉन्फिडेंस आ गया तो नेक्स्ट 21, जैसे ही स्टेप 21 आया, या 23 मान लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, थोड़ा गैप लेने का, तो V1 हो गया 0% और V2 हो गया 100%। ये सब चीजें कर सकते हो, मगर इसमें 2-3 प्रॉब्लम है। मतलब ये अकेले ऑफ साइड से नहीं हो सकती, इसमें जो नया अपडेट है वो बैकवर्ड कॉम्पेटिबल है कि नहीं, बहुत सारी चीजें होती हैं इसमें। ठीक है, तो ये मिला जुला एक सहयोग होता है। ऐसे हम ऐसे नहीं सोच सकते हमने प्रोसेस बना लिया और हमने इम्प्लीमेंट कर लिया। ठीक है, तो एक मिला जुला, तो अभी इसको हम नहीं समझ रहे हैं, हमने समझा कि प्लानिंग कैसे हो सकती है। तो एक प्लानिंग ये है। दूसरी प्लानिंग ऐसी होती है कि ऐप 18 ही थी, ऐप V1 चल रहा था, ठीक है, 100% इस पे आ रहा है, ठीक है। आपने कोई ऐप डाली V2, ठीक है, और V2 डाला तो आपने क्या किया, पहले V1 को किया स्टॉप, V2 किया स्टार्ट, ठीक है, 100% के लिए। मगर V1 पहले स्टॉप हुआ, V2 स्टार्ट हुआ, तो कुछ समथिंग, कुछ रिक्वेस्ट, कुछ भी, कुछ एक्स रिक्वेस्ट फेल हो गए, हो सकती हैं। तो आपने कुछ रूल बना लिए कि लाइक हम इस टाइम पे करेंगे जो हमारे पीक आवर्स नहीं होंगे। आपके पास पूरा लोड बैलेंसर का चार्ट है कि हफ्ते में किस दिन किस टाइम पे कम लोड होता है। ऐसे बहुत सारी चीजें लोग करते हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो। एक और ऑप्शन है जो क्यूबरनेटिस के हिसाब से बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है, वो ये है कि V1 100% चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, V2 आया तो V1 ही स्टार्ट रहेगा जब तक V2 स्टार्ट ना हो जाए, काइंड ऑफ। ठीक है, मतलब एक साथ दोनों वर्जन चल रहे हैं, V1 चल रहा है, V2 चल रहा है, मतलब V1 के कुछ पॉट चल रहे हैं, V2 के कुछ पॉट चल रहे हैं, पूरे कैपेसिटी में नहीं चले, सिर्फ कुछ समय के लिए। क्या कहा, V1 पूरा स्टार्ट अभी भी है, ट्रैफिक अभी भी इसी पे है, आपने नया पॉड डाला, वो चालू होगा, नया पॉड चालू होगा, इसकी डेफिनेशन है, मतलब इसको समझ लेते हैं। एप्लीकेशन का एक स्टार्ट टाइम होता है, मतलब आपने कोई एप्लीकेशन रन की तो उसका कुछ समय लगता है स्टार्ट होने में, वो तुरंत स्टार्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत समय लगता है स्टार्ट होने में। तो जो स्टार्ट का समय है, उस बीच में जो रिक्वेस्ट यहाँ फेल हो रही वो ना हो, तो इसलिए V1 चालू है, V2 आया, जब तक V2 स्टार्ट नहीं हो रहा है V1 स्टार्ट रहेगा। मतलब इस कंडीशन में भी कुछ रिक्वेस्ट फेल हो सकती है। कैसे? पॉड स्टार्ट हो गया, जैसे ही पॉड स्टार्ट होगा V1 बंद होगा, ठीक है, और V2 चालू हो चुका है, V2 स्टार्ट। पॉड स्टार्ट का मतलब ये नहीं कि आपकी एप्लीकेशन ने हर तरीके से काम करना चालू कर दिया, हो सकता है कि डेटाबेस कनेक्ट हो गया और मे बी आपके एप्लीकेशन में रेडियस की कुछ कनेक्टिविटी बनती है, वो फेल हो रही है। कोई डेटाबेस, एप्लीकेशन चालू होने में आप डेटाबेस चेक नहीं करा रहे हो, है ना, एप्लीकेशन चालू हो सकती है बिना डेटाबेस चेक किए भी, बहुत सारे कंडीशंस हो सकती है फॉर एग्जाम्पल। तो इसमें फेल कुछ हो सकता है, मतलब काइंड, इस चीज को बोलते हैं अपन रोलिंग अपडेट, जो बाय डिफॉल्ट क्यूबरनेटिस फॉलो करता है इसको। जो मैंने बोला था कि क्यूबरनेटिस के होम पेज में लिखा है जीरो डाउन टाइम डिप्लॉयमेंट, उसका सेंस यही है, वो इसी सेंस को समझता है। ठीक है, मगर आप जनरल एप्लीकेशन चलाओगे तो आपको डाउन टाइम नहीं महसूस होगा। मगर जब आप लोड टेस्टिंग करोगे, परफॉर्मेंस टेस्टिंग, मतलब ये मैंने खुद की है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और इसके बहुत ब्लॉग मिल जाएंगे आपको, अगर आप लिखो ना जीरो डाउन टाइम विद जीरो डाउन डिप्लॉयमेंट क्यूबरनेटिस रोलिंग अपडेट इश्यूज, तो आपको ढेर मिलेंगे इन्हीं चीजों के। अगर आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग करोगे इसी केस की, ठीक है, तो आप V1 अपडेट करो, V1 को V2 में अपडेट करो, तो V1 चालू रहेगा जब तक V2 स्टार्ट नहीं होगा, जब V2 चालू हो जाएगा तब चीजें स्टॉप होंगी। तो कुछ रिक्वेस्ट जो भी लोड टूल, जैसे फोर्टियो एक टूल है, K6 है, Kमीटर है, ऐसे बहुत सारे टूल हैं, हम इन सबसे टेस्ट करके देखोगे तो कुछ रिक्वेस्ट फेल हो जाती थी। क्यूबरनेटिस में इसका एक अच्छा सपोर्ट है, उसको हम बोलते हैं लाइवनेस, रेडीनेस। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं।
हाँ मतलब थोड़ा लग रहा होगा कि बहुत ज्यादा चीजें हो रही है जिसको क्यूबरनेटिस नहीं पता, मगर ये मैं अभी बहुत डीप में नहीं जा रहा हूँ। मैंने जो भी प्रैक्टिकल बताया वो भी सिर्फ डॉकर और पाइपलाइन का ही है, ताकि ज्यादा ऊपर से ना जाए, एटलीस्ट थ्योरी का चीजें आपको पता हो, आपको ये पता कॉन्सेप्ट क्या है एटलीस्ट, है ना। तो लाइवनेस, लाइवनेस मतलब कि जिंदा है कि नहीं बेसिकली। तो पॉड एक्टिव मतलब पॉड चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो एप्लीकेशन में हेल्थ एंड पॉइंट होता है। जैसे डाउन टाइम का मतलब क्या है कि एप्लीकेशन डाउन हो तो आपको पता कैसे चलेगा, अलर्टिंग लोग करते हैं ना कि एप्लीकेशन डाउन हो, हमको पता कैसे चल रहा है। हमारी एप्लीकेशन गूगल तो नहीं है कि लाइक फेसबुक बंद हुआ तो लोग ट्विटर पे आ गए, सब आ गए तो हमें पता चल जाएगा। फिर भी हमें पता चलना चाहिए पहले कि यार एप्लीकेशन बंद हुई है, तो हमें पता कैसे चलेगा। तो हम कुछ अलर्ट्स लगाते हैं अपने ही सर्वर्स पे, अलग अलग जगह से मॉनिटरिंग करते हैं कि यार ये हेल्थ एंड पॉइंट है हमारा, अगर ये हेल्थ एंड पॉइंट में 200 ओके नहीं आ रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़ है। जैसे हम यही एप्लीकेशन मान लेते हैं, ये एक सिंपल सी ऐप है फॉर एग्जांपल, इसी पे ही हम्म, ये सभी स्लैश है, ठीक है। तो स्लैश तो नॉर्मल वेबसाइट है जिसमें कुछ है नहीं। अगर एपीआई होता तो हमने मान लो फॉर एग्जांपल पास बना देते एपीआई, एपीआई हेल्थ, ऐसा कुछ। एपीआई हेल्थ पे हिट करने को डेटाबेस पे भी पिंग करके आ जाता, तो डेटाबेस भी चेक हो रहा है और आपकी एप्लीकेशन भी चेक हो रही है। अभी एपीआई हेल्थ पे कुछ है नहीं तो 404 आ सकता है मे बी, 404। हमको यही चेक करना है कि एपीआई हेल्थ के सेंड पॉइंट पे अगर 200 नहीं आता, 200 मतलब जिनको वेब फंडामेंटल्स नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ, 200 ओके का मतलब ये है कि एप्लीकेशन में जो आप खोल रहे हो वो पेज खुल गया है सक्सेसफुली, रिक्वेस्ट कंप्लीट हो चुकी है, 200 ओके आ चुका है, मतलब सब सॉर्टेड। तो 200 ओके ही चेक करना है अपना। तो लाइवनेस प्रो में हम ये सेट कर सकते हैं कि अगर एचटीटीपी का जो पाथ है स्लैश, उस पे स्टेटस 200 नहीं है तो पॉड को रीस्टार्ट कर दो, मतलब पॉड चालू नहीं है। क्लियर। तब इसके दो तीन अलग अलग सेक्टर हैं। जैसे मान लो आपने एप्लीकेशन तो पुश कर दी डेवलपर ने, और उसने गलती से पुश करते समय कुछ गलती कर दी जिससे ये पाथ 200 रिटर्न नहीं कर रहा, डेटाबेस से कनेक्शन नहीं बना पा रहा है। जैसे ही नया कोड गया डेटाबेस से कनेक्शन बनना बंद हो गया। मगर रूल क्या है रोलिंग अपडेट का, कि जब तक V1 तब तक स्टार्ट रहेगा जब तक V2 स्टार्ट ना हो जाए। तो इस कंडीशन में V2 कभी चालू ही नहीं होगा क्योंकि डेटाबेस से कनेक्शन बना नहीं रहा। पर V1 भी कभी बंद नहीं होगा, तो एप्लीकेशन पे डाउन टाइम नहीं आएगा, लोगों को एरर्स नहीं आएंगी, और आपकी चीजें प्रॉपर चलेंगी। तो रेडनेस लाइवनेस प्रोब से फायदा ये होगा कि अगर आपने कुछ गलत कोड पुश कर दिया जिससे पॉट चालू नहीं हो पा रहा, लाइवनेस प्रो फेल हो रही है, डेटाबेस कनेक्शन नहीं बन रहा है, जो भी आप चाहो, डेटाबेस नहीं, रेडिस से चेक करना है आप रेडिस से चेक करो। कोई फाइल है, फाइल सिस्टम से चेक करना है, फाइल सिस्टम चेक कर लो कि स्लैश एमएनटी के अंदर अगर ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करना है। कुछ भी हो सकता है वो, है ना। स्क्रिप्ट लिख सकते हो, एचटीटीपी चेक कर सकते हो, टीसीपी चेक कर सकते हो, कोई सॉकेट है उसको चेक कर सकते हो कि 8080 पे ये चीज चलनी चाहिए, कोई सॉकेट पे ही चलना चाहिए। वो सारी चीजें आप लाइवनेस प्रूफ पे चेक कर सकते हो। सेकेंड है रेडनेस। लाइवनेस प्रूफ हमने समझ लिया कि अगर वो चालू नहीं होगी वो उसको रीस्टार्ट करेगा, उसके अलावा वो कुछ नहीं करेगा। रेडनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडनेस ये करता है कि सेम पाथ लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी अपन स्लैश स्टेटस 200, रेडनेस उसको ऐसे चेक करता है कि अगर जब तक स्लैश 200 नहीं आएगा तब तक क्यूबरनेटिस कोई भी ट्रैफिक स्पॉट पे नहीं भेजेगा। मतलब इसको ऐसा समझ लेते हैं थोड़ा डायग्राम से। ये एक मान लो ये एक ये एक ऐप है, ये ऐप क्या है? ये एक ऐप पॉड है, वन है। ये V1 वाले पॉड हैं जो इस कलर में दिख रहे हैं, ठीक है। तीन तीन इंस्टेंस चल रहे थे, है ना, पहले से। अब आपने V2 वाले कुछ भेज दिए, थोड़ा कलर चेंज कर देते हैं। अभी V2 वाले हैं जो नए वाले ऐप इमेज से चल रहे हैं, तीन फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लो। अब क्यूबरनेटिस में आपके पास कोई लोड बैलेंसर है या सर्विस है, ये समझ लो। तो मान लेते हैं ये है ट्रैफिक आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मान लेते हैं ये चालू ही नहीं है, इसमें एरर आ रही है, क्रॉस में सब में एरर है। तो ये सर्विस यहाँ पे ट्रैफिक नहीं भेजेगी अगर जब तक रेडनेस प्रोब चालू नहीं है। रेडनेस प्रो जब तक एक्टिव नहीं आती तब तक कोई भी रिक्वेस्ट यहाँ नहीं जाने वाली, तो सब रिक्वेस्ट यहाँ जाएगी। तो भले ही गलती से या कैसे भी करके आपने कोड प्रोडक्शन में डाल दिया, ठीक है, अगर उसके अंदर लाइवनेस प्रो फेल हो रही है, ठीक है,
मतलब वो चालू नहीं हो रहा, तो भी आपका मतलब गलत पोर्ट कोड डाल दिया, इससे डेटाबेस कनेक्शन नहीं बन रहा है, डेटाबेस की आईपी गलत डाल दी, क्रेडेंशियल गलत डाल दिया, मतलब एक डेटाबेस से बोलना तो समझ में आ जाएगा, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। फिर पैकेज हमने गलत अपडेट कर दिया, तो वो सब चीजें वहाँ आइडेंटिफाई हो जाती हैं। डेव और स्टेजिंग में आइडेंटिफाई ना हो तो भी प्रोडक्शन में आइडेंटिफाई कर सकते हो बिना डाउन टाइम के, ये बोलना चाह रहा हूँ मैं। रेडीनेस से वो ट्रैफिक ही एक्सेप्ट नहीं करेगा जब तक वो रेडी नहीं होगा। तो मान लेते हैं कि अभी 5-10 मिनट हुए और ये जो पॉड है एक वो रेडी हो गया, ये वाला। जैसे ही रेडी होगा एक रिक्वेस्ट यहाँ आएगी, ये वाला एक पॉड हट जाएगा, मतलब ये पॉड डिलीट। फिर ये रेडी हुआ, फिर एक रिक्वेस्ट यहाँ, ये खत्म, ये रिक्वेस्ट यहाँ, ये खत्म। हाँ बस सारे नए आ गए, पुराने बंद हो गए, ऑटोमेटेड। हमको उसमें कुछ नहीं लगाना है, ये रोलिंग अपडेट का एक फीचर, स्किल सेट है मतलब, है ना। अब जो हमने बात की लाइवनेस प्रूफ, रेडनेस प्रूफ, ये सब कुछ एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है, ठीक है। तो अभी तक जो अभी आपने पढ़ा, ये फ्लो, ये फ्लो नहीं, मैं इसी समझता हूँ, ये जो फ्लो था, डेवलपर पुश गिट बिल्ड सीडी डेव और prod, ये सारे ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हैं उस जीरो डाउन डाउन को अचीव करने के लिए। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन का जो मैंने पार्ट बोला, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। मगर इसके लिए जो जो मैं कॉन्फ़िगरेशन बोल रहा हूँ, लाइक ये कॉन्फ़िगरेशन का मतलब यामल्स है, लाइक कुछ कॉन्फ़िगरेशन, लाइक सब फाइल ही है बेसिकली, ऐसा मतलब कॉन्फ़िगरेशन का मतलब सब फाइल ही है। तो ये जो आपने पढ़ा, गिट पे भी कुछ फाइल्स हैं, सीआई डॉकर के लिए भी फाइल्स है, सीडी के लिए भी कुछ फाइल्स होंगी। अच्छा सीडी, हमने भी क्या किया, सीआई सीडी को मिक्स कर दिया था, हमने जेंकिंस में सब समझ लिया। सीडी में बहुत कुछ होता है, आप ये सारा काम सीडी से भी कर सकते हो, मगर हम उस आज को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं करना चाह रहे थे, तो काफी बड़ा हो जाता है। तो सीडी में और भी बहुत कुछ हो सकता है जो मैंने भी ये सब बताया ना, ये सारी चीजें भी आप और ऐड कर सकते हो। मगर हमारा मकसद ये था कि हम कैसे एप्लीकेशन होस्ट करें और क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो हमारी एप्लीकेशन कम डाउन टाइम पे चलेगी, ऑलमोस्ट जीरो। तो जब आप रेडनेस लाइवनेस और ये करते हो, उसके बाद जब आप परफॉर्मेंस टेस्ट करोगे अगेन इन्हीं टूल से या जो भी, तो आपके पास रिजल्ट जीरो आने वाला है लॉग्स में। ये टेस्टेड है, आप इसके ब्लॉग पढ़ोगे आपको ब्लॉग भी मिलेंगे इसके बहुत सारे। तो यही है, आप किसी का डाउट है तो अपन समझ लेते हैं। If we need to copy multiple files but not all, should we need to separate files where we need to copy multiple file but not all? देखो क्या है, निखिल निखिल ने क्वेश्चन पूछा है वाला है। जैसे आपको मालूम बहुत सारी फाइल कॉपी करनी है और आपको कुछ फाइल हटानी है, डॉट गिट इग्नोर फॉर एग्जाम्पल, ये निखिल, आप हटानी। ऑनलाइन हो क्या? ऑनलाइन हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो। ओके फाइन, ठीक है चलो। नहीं है क्या? एनीबॉडी हैज एनी क्वेश्चंस वो हैंड रेज कर सकते हैं और डायरेक्टली आके वीडियो कॉल पे भी पूछ सकते हैं। हम्म। हाँ बस ऐसे सामने से पूछा तो अच्छा लगेगा। हाँ करेक्ट। हाँ, आई थिंक निखिल ऑनलाइन है। हाँ निखिल, तो चलो मैंने निखिल का क्वेश्चन पढ़ लिया था, मैं उनको बता देता हूँ। निखिल क्या होता है, जैसे आपने गिट पे पढ़ा है, गिट इग्नोर, है ना। ज्वाइन कॉल। निखिल आपको आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, ओके। हाँ तो निखिल जैसे आपने गिट पे पढ़ा होगा डॉट गिट इग्नोर, जिसमें आप गिट इग्नोर में जो भी डालते हो इग्नोर हो जाते हैं। डॉकर इग्नोर एक फाइल है, डॉकर इग्नोर में डाल दो आप सब कुछ, तो सब इग्नोर हो जाएगा जो भी आपको नहीं चाहिए। वो बेस्ट प्रैक्टिस है, आप मल्टीपल चीज देखोगे उससे अच्छा आप डॉक्टर इग्नोर फाइल मिलेगी। Cool bro, I think we can take another question. बढ़िया। कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है निखिल आपके उसमें, तो लेट मी मूव अगेन ऑन स्टेज। अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज टाइप कर दीजिए। हाँ, इसमें नोमन ने क्वेश्चन लिखा है, हाउ वी इंस्टॉल प्री रिक्विजिट डिपेंडेंसी इन डॉकर फाइल। बिल्कुल। तो क्या होता है कि हमारे पास डॉकर फाइल जो भी हमने आपको समझाई, नोमन नोमन ही रहेगा राइट। तो जो भी हमने समझी वो एक बहुत बेसिक था, जिसमें हम एक फाइल को यूज कर रहे थे, ठीक है। इसमें मैं 2-3 चीज क्विकली आपको बता देता हूँ तो सही रहेगा।
सारे ऑप्शन है आपके पास, पर जो भी आप चीज यूज कर सकते हो, लिनक्स, विंडोज, मैक, जो भी आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हो, वो सारी चीजें आप यहाँ कर सकते हो। बस कुछ अलग अलग चीजें हैं, इसको समझ लेते हैं। जैसे अभी हमने कॉपी, सॉरी, फ्रॉम और रन, फ्रॉम और कॉपी यूज किया। ऐसे अगर हम कुछ प्री कुछ इंस्टॉल करना है, तो आप यूज करोगे रन। जैसे कुछ इंस्टॉल करना है, ऐप गेट अपडेट, सिंपल, क्लियर है। जैसे कॉपी होता है, ऐसी एक ऐड होता है, इसमें आप जिप फाइल को इंस्टॉल कर सकते हो। अभी कॉपी में हम सिर्फ लोकल फाइल्स को उठा रहे हैं, जो यहाँ है। मान लो कि रिमोट पे रखी है, किसी एफटीपी पे रखी है ना, किसी सीडीएन पे रखी है, तो आप ऐड से उसको कॉल करा सकते हो। ऐसी यूजर एक कमांड है, आप यूजर चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट रूट से चलेगा कंटेनर, तो आप यूजर से यूजर चेंज कर सकते हो। सीएमडी है, रन टाइम पे आपको कंटेनर का रन चेंज करना है। फॉर एग्जांपल एनजिनिक्स मान लो की कमांड है कि एनजिनिक्स, और आपने कोई प्लगइन बना दिया कि एनजिनिक्स साइफन, कोई आपने खुद का प्लगइन बना दिया एनजिनिक्स स्टार्ट, अरे एनपीएम, सॉरी, एनपीएम का मतलब कोड था, तो एनपीएम स्टार्ट है ना, कुछ भी, तो वो सब ऐसे लिख सकते हो आप सीएमडी से। तो रन से, जो आपका क्वेश्चन था कि हम कुछ डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है, तो रन से आप डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर सकते हो। रन में आप पूरी शेल स्क्रिप्ट चला सकते हो, एप गेट अपडेट एंड एप गेट इंस्टॉल मॉड अंडरस्कोर, सॉरी मॉड अंडरस्कोर नहीं, ओपन एसएसएल समझ लेते हैं। और चलाना तो ऐप गेट, या कोई शेल स्क्रिप्ट है, स्लैश बिन स्लैश बैच, जो भी है ना, कोई परमिशन देनी है, सी एच मोड रन टाइम पे आपको यूज करना है, जो भी आप लिनक्स में यूज कर सकते हो, सब कुछ यहाँ फॉलो कर सकते मैंने आपका आंसर मिला आपको? कुछ और क्वेश्चन तो नहीं है आपको इससे? No, no, no. I'm more than happy. Just related to that, am I audible now? हाँ हाँ, आपकी हो। आवाज आ रही है, या ठीक है। Yes. So the last part जो आपने बताया, we can achieve that like there is something called blue green deployment also, ना like. So is that a different or is it the same? बिल्कुल, आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। ब्लू ग्रीन का तो, ब्लू ग्रीन वैसा मतलब, ब्लू ग्रीन क्या होता है कि आपको दो इंस्टेंस लाने पड़ेंगे, जो कॉस्ट होती है, ठीक है, ब्लू ग्रीन। तो अगर V1 यहाँ है, V2 यहाँ है, तो आप ब्लू ग्रीन में करते हो कि V1 पे 100% है, उसको आप शिफ्ट करके यहाँ डालते हो, और ये जो बंद होगा, मगर ये एक्टिव है। मतलब अगर 8 फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 इंस्टेंस यहाँ चल रही है, तो 5 इंस्टेंस यहाँ पे भी चलेगी, और ये एक्टिव रहेगा, ठीक है। और जब हमको लगेगा सब कुछ सॉर्टेड है, अब बढ़िया चल रहा है, तो हम इसको बंद कर देंगे, रिवर्ट ना करना पड़ा, अगर मतलब सब कुछ सही रहा तो। मगर अगेन हम इसको ट्रैफिक शिफ्ट कर रहे हैं, ट्रैफिक। आप अलग 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 सर्वर्स पे लोड बैलेंसर राउटिंग कर रहे हो, कॉस्ट है वो, कर सकते हो आप, बिल्कुल कर सकते हो, बट वो Okay, okay. कॉस्ट है। So अगर basically आपके we पास, are using the load balancing and we are like हम हाँ अपने हिसाब से सर्वर्स पे लोड डाल सकते हैं, जो एक्टिव करना है, जो इनएक्टिव करना है, ब्लू और ग्रीन कर सकते बिल्कुल। अब सोचो आपके पास 50 माइक्रो सर्विसेज है, तो हैं। 50 के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, वो मतलब वो Yes, अगेन हमारे ऊपर है, हमारे यूज केस के ऊपर है, हम सब कुछ अचीव कर सकते हैं उससे। I agree, I ये agree. जो है ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिंपल है। Sure, sure, sure. Thank you. And just one thing, like if you can share some, like tutorial or something like for those who want to go in a deep. So इन विच, crash course, लाइक, crash course और CI/CD पाइपलाइन कैसे सेट करना है पूरा डिटेल में, प्रैक्टिस हो, यूट्यूब ट्यूटोरियल हो, यूडेमी हो, कुछ भी हो, जस्ट। ठीक है, मतलब मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा, फिर मैं जरूर श्योर श्योर, कैसे कंप्लीट चलेगा। करेंगे वो बात करता हूँ, ठीक है। ओके, थैंक यू। वासिफ का क्वेश्चन था मल्टी स्टेज डॉकर फाइल, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा वासिफ। मल्टी स्टेज डॉकर फाइल वो है जो आप प्रोडक्शन में यूज करोगे हमेशा, ठीक है। ये जो अभी हमने डॉकर फाइल यूज की है ना, ये इसमें दो तीन प्रॉब्लम्स है, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है उसको समझते हैं। जैसे अभी हमारा जो फाइल है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, उसका साइज तो बहुत कम होगा, ये तो बताने की जरूरत है नहीं, है ना। तो हमने बनाई थी डेमो ऐप करके, तो हमने डॉकर इमेजेस लिस्ट किया कि भाई जो हमने डेमो ऐप बनाई, उसका साइज कितना है। तो डेमो ऐप हमारी 133 MB की है बेसिकली, ये। और हमारे जो कोड है, अगर हम सिंपल एक मान लें कि हमने एक फाइल ही लिखी थी भाई, तो हमारी फाइल तो 4 KB की है। तो 133 MB कहाँ से आया, 133 MB एनजिनिक्स से आया, क्योंकि एनजिनिक्स का साइज
उतना है। एनजिनिक्स का जो पैकेज है, मतलब एनजिनिक्स की जो इमेज होगी, डॉकर इमेजेस बॉक्स, ये समथिंग 133 MB की है, 4 KB, उसको फर्क ही नहीं पड़ा। तो बेसिकली जो मेन साइज है वो हमारा इंजीनियर्स का ही है। तो मल्टी स्टेज से हमको एक पावर मिलती है कि हम सिर्फ उतनी ही चीजों को डॉकर में लाएंगे जितनी की जरूरत है, हम डिपेंडेंसी हटा देंगे। तो उसके लिए ना मैं तुमको एक अलग एग्जांपल से समझाता हूँ, क्योंकि वो इंजीनियरिंग में इतना पॉसिबल नहीं मेरे को समझाना। ठीक है, मैं तुमको ऐप से समझाता हूँ, है ना। हेलो तो अगर आपको क्वेश्चन है तो डायरेक्ट भी पूछ सकते हो इधर पे। आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, अभी आप म्यूट पे हो। ठीक है, एक सिंपल, एक जैसे गो लाइन का एक प्रोग्राम है फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, मैं लिखा गो रन हेलो डॉट गो, सिंपल हेलो प्रिंट करना है। ठीक है, अब अगर अपन इसको डॉकर में करें, ठीक है, डॉकर फाइल डॉट गो, मैंने ऐसी बना दिया फ्रॉम, तो गो लाइन से आ रहा है। ठीक, वो पता है गो लाइन से आएगा। मैंने बोला यहाँ पे एक वर्क डायरेक्टरी भी आप लिख सकते हो, जो मैंने नहीं बताया। वर्क डायरेक्टरी मतलब सीडी करके आप किसी पाथ पे चले गए फॉर एग्जाम्पल, तो वर्क डायरेक्टरी मतलब जो भी खुला वो स्लैश ऐप के अंदर हो रहा हो। कॉपी मैंने किया हेलो डॉट गो, और मैं यहाँ CMD मतलब जो रन टाइम पर रन करना होता है, लिख दूँ गो रन हेलो डॉट गो। तो अभी क्या होगा, मतलब अभी समझना चाहिए, गो लैंग की जो डॉकर इमेज होगी उसका साइज होगा। ठीक है, इसका साइज जैसे मेरे को थोड़ा आइडिया है कि 800 MB समथिंग का कुछ साइज है इसका। पर मेरी एप्लीकेशन तो बहुत छोटी सी है, सिर्फ हेलो ही तो लिखा है मैंने, तो बस जगह लेगी, काफी जगह लेगी। तो अभी मतलब बिल्ड करने में टाइम लग जाएगा, तो मैं उसको सर्च करके बताता हूँ। तो इसको एज अ बेस मानते हैं हम, बेस बोल दो, एज अ बिल्ड बोल लो, जो अच्छा लगे। एज अ बिल्ड बोल दिया हमने कि भैया क्या करो तुम, ये लो और यहाँ पे बिल्ड कर दो इसको, गो बिल्ड। अब क्या करो, अब नई इमेज दो फ्रॉम, बोला एल्पाइन। एल्पाइन एक बहुत छोटी इमेज है, 5 MB का ओएस है ये मात्र। इसके अंदर सिर्फ वही जो चीजें हैं जो किसी ऐप को, मतलब एक नॉर्मल लिनक्स में होती है, बस 5 MB का ओएस है। इससे भी और छोटा होता है स्क्रैच। ठीक है, मैंने स्क्रैच ले लिया, मैंने कहा फ्रॉम, 2 बार फ्रॉम लिख रहा हूँ। मल्टी स्टेज यही है बेसिकली, कि आप पहली स्टेज में कुछ और लिख रहे हो जिसमें बहुत सारी चीजें हो रही हैं, और लास्ट में आप वो लिख रहे हो जिसमें मीनिंगफुल चीजें जो एक्चुअल में होना है। मैंने बोला कॉपी हाइफन हाइफन फ्रॉम बिल्ड, क्या है, स्लैश ऐप हेलो, ये होगी, डॉट पे लगा दो और CMD में रन कर दो। जिसको अभी थोड़ा समझ में नहीं आ रहा, मैं उसको 1 मिनट में समझा देता हूँ कि क्या मैं बिल्ड बिल्ड क्या लिख रहा हूँ। ये जैसे गो रन हेलो डॉट गो लिख रहा हूँ, तो एक फाइल है गो रन से चल रही है, जब मैं गो बिल्ड हेलो डॉट गो लिखता हूँ तो एक बाइनरी बन जाती है बेसिकली। तो मैं डॉट स्लैश हेलो लिखूंगा तो हेलो चल जाएगा। तो बेसिकली मैंने कोड को बिल्ड करके एक आउटपुट बनाया, कंपाइल्ड बाइनरी है वो बेसिकली, जैसे LS होता है, PWD होता है काइंड ऑफ। और मैं इसको रन कर सकता हूँ। जो लोग फ्रंट एंड के होंगे उनको समझाने के लिए ज्यादा इजी है, लाइक उन्होंने वो पढ़ा होगा, सॉरी, फ्रॉम नोड लिखा है, जैसे नोड एज बिल्ड, कि नोड नोड वालों को ज्यादा अच्छे से आ जाएगा। उन्हें पूरा कोड कॉपी किया, ठीक है, और उन्होंने लिखा npm इंस्टॉल, नोड मॉड्यूल इंस्टॉल हो गए, है ना। यहाँ तक तो, सॉरी CMD नहीं आ रहा होगा, सॉरी, npm इंस्टॉल कर दिया, और जो भी डिपेंडेंसी है सब उन्होंने कर दिया। फिर लिखा npm रन बिल्ड, स्टैटिक फाइल जनरेट करने के लिए। क्लियर है, तो बिल्ड से हमने क्या किया, स्लैश ऐप के अंदर बिल्ड फोल्डर कॉपी कर लिया एनजिनिक्स में, बस इतना ही करना होता है। मतलब ऑब्वियसली इसके लिए आपको थोड़ा एप्लीकेशन नॉलेज होनी चाहिए कि हमको क्या बिल्ड करना है और क्या आउटपुट आना है, तो कैसे आएगा। तो मल्टी स्टेज का मतलब ये है कि हमने पहले बिल्ड में ऐसी प्रोसेस कर ली जो हमें नहीं चाहिए। हमें जिस कुछ चीजें चाहिए, तो npm इंस्टॉल में नोड मॉड्यूल्स आ गया, फोल्डर्स आ गए, हमें नहीं चाहिए। हमें उनको यूज करते हुए एक आउटपुट आ रहा है वो चाहिए मात्र। तो कहाँ है वो आउटपुट, ऐप के अंदर बिल्ड नाम का एक फोल्डर बनेगा, वहां है, बस उसको कॉपी करके डाल दिया। ये है मल्टी स्टेज डॉक्टर। तो एप्लीकेशन स्पेसिफिक चीजों में बहुत अच्छा है, और ये करना भी चाहिए। और जितना हद से हो चुके उतना स्क्रैच और अल्पाइन में करना चाहिए। अगर स्क्रैच में हो नहीं पा रहा तो अल्पाइन करना,
इससे अटैक सरफेस कम होता है। जितने कम पैकेजेस, जितनी कम चीजें आपके पास सर्वर में होंगी, उतना अटैक सरफेस कम होगा उस कंटेनर। स्क्रैच इमेजेस को जो कंटेनर वर्नेबिलिटी टूल्स होते हैं वो स्कैन भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अंदर शेल ऐसे कुछ नहीं होता। ठीक है। Guys, we can take a other question. हाँ भाई, कोई और? इट मीन्स क्यूबरनेटिस इज अ लोड, नहीं क्यूबरनेटिस लोड बैलेंसर नहीं है। क्यूबरनेटिस लोड बैलेंसर के फीचर भी प्रोवाइड कराता है। क्यूबरनेटिस हर तरीके का काम करता है। मतलब मैंने बताया नहीं शायद, खोल देता हूँ डॉक, क्यूबरनेटिस .io। मैंने 2-3 बार बोला ये। क्यूबरनेटिस .io का पहला पेज ही खोलना है बस, और बढ़िया। तो क्यूबरनेटिस सब कुछ बता, तो लोड बैलेंसिंग, सर्विस डिस्कवरी वो भी प्रोवाइड कराता है, रोलिंग अपडेट्स, स्टोरेज ऑर्केस्ट्रेशन, इनवेकिंग, वो उसके पास फीचर है वो कराने का। हम उसको यूज जिस तरीके से करेंगे वैसे हम कर पाएंगे। तो क्यूबरनेटिस कोई लोड बैलेंसर नहीं है, वो एक ऑप्शन देता है कि क्यूबरनेटिस में आपने एप्लीकेशन डिप्लॉय कर ली, आपने एक एप्लीकेशन रन किया, कंटेनर रन कर लिया, अब उस कंटेनर रिक्वेस्ट कैसे आएगी वो भी क्यूबरनेटिस आपको हेल्प कर रहा है कि आप जैसा बोलो वैसे आ जाएगी। और क्यूबरनेटिस से बहुत सारे आजकल प्लगइन आ गए हैं। एक नया वर्ड है सर्विस मैश, जो अभी आप क्यूबरनेटिस पढ़ रहे हो तो आप आगे आगे समझोगे। उसमें और ज्यादा जीरो ट्रस्ट नेटवर्क आप क्रिएट कर सकते हो, जो आपने कभी डेटा सेंटर में क्रिएट किए होंगे। डीएमजी सुना होगा आपने शायद, तो वो सब भी आप चीजें आप कर सकते हैं यहाँ पे। बढ़िया, तो क्वेश्चन तो है नहीं ज्यादा। आई थिंक लोगों को हिंट मिल जाती है ना, तो उसके बेसिस पे उनको फिर ये कीवर्ड पता चल जाते हैं, तो फिर आगे पढ़ने में मजा आता है कि चलो ये पढ़ेंगे, ये ऐसे ऐसे होता है। सो अपना ऑब्जेक्टिव इस टॉपिक का वही था कि लोगों को प्रैक्टिकल लेवल पे पता चल जाए कि क्या होना चाहिए, कैसे जाना चाहिए। लोगों से फीडबैक लिया है, तो जितने भी लोग हैं 100% लोगों ने बोला है कि उनको मजा आया। तो आई थिंक दैट्स अ गुड अचीवमेंट फॉर अस। बढ़िया। चलो गाइस, थैंक यू सो मच। सभी लोग लास्ट तक, ऑलमोस्ट 95% जनता लास्ट तक बनी रही। पवन, बहुत अच्छे से बताया आपने। हम लोगों ने सोचा था कि इसको हाफ एन आवर में खत्म करेंगे, पर ऑलमोस्ट 1.5 घंटे मेरे को लग के रहा था आस। कम पड़ेगा, फिर भी मैंने काफी जल्दी जल्दी किया कि क्यूबरनेटिस अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। मतलब क्यूबरनेटिस के लिए अलग से मैं 3-4 दिन ले सकता हूँ, मतलब इतना बड़ा टॉपिक है वो। करेक्ट 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 करेक्ट। चलो किसी और दिन प्लान करेंगे, और इन लोगों की फीडबैक मैं लूंगा बाद में। तो अगर ये लोग बोलते हैं कोई और टॉपिक होना चाहिए, तो अपन लोग एक बार डिसाइड कर लेंगे। जब भी आपके पास टाइम होगा तो विल प्लान किसी इनमें से कोई सब टॉपिक पिक करके उसको और डेप्थ में बात करेंगे, ताकि इन लोगों को और मजा आएगा। बिल्कुल। मैं बस लास्ट में एक चीज बोलना चाहता हूँ, अभी भी किसी को कुछ डाउट हो तो मेरे लिंक्डइन पे कनेक्ट हो जाना, तो मैं मतलब वो और लोग भी लिंक्डइन की चीजें आईडी कर मांग रहे हैं, प्लीज आप वहाँ पे डाल दीजिए। सकते हैं। आईडी कैसे? सॉरी, कहाँ पे? क्यों, वहीं पे जहाँ पे सब डाल रहे थे। ओके। वासिफ का मैसेज आया। ओके। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आई वेरी गुड यार, थैंक यू सो मच। चलो ब्रो, चलो लेट्स बाय कनेक्ट बाय। नेक्स्ट टाइम। बाय बाय। बिल्कुल सर, बाय। ये बेटा थैंक यू बोलो। बाय बाय। आपने भी सीख लाना आज कुबरनेटिक्स। बाय। गाइस, आप लोगों को कैसा लगा, फीडबैक बताना। ठीक है। फॉर मी, ऑब्वियसली आई वाज नॉट देयर ऑन अ वीडियो कॉल ड्यू टू सम ऑब्वियस रीजंस। दोनों सा एक साथ फादर का रोल और दूसरी तरफ से एक फाउंडर का रोल, दोनों अपने आप में एक डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर ये सारा प्रैक्टिकल रहा और बहुत मजा आया होगा आप लोगों को सीखने में। इन सब का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक ही है कि बेसिक कीवर्ड आपको आइडिया लग जाए कि होता कैसे है, और इन सब चीजों को प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे आते हैं। ये सही पवन है या कई और भी लोग हैं जिनके अभी फॉलोअप सेशन होंगे,
तो इन लोगों से आप एक बार रेफरेंस बनाओगे, रिलेशनशिप बनाओगे, तो कभी कुछ आता है ना तो आप उनसे पूछ सकते हो, एटलीस्ट यू नो कि ये इन बंदे के पास हमको जाना है। सो जब एक बार आपका कनेक्ट बन जाता है ना, तो कहाँ से उन्होंने सीखा, और कहीं अगर आप लोग अटक गए तो वो फ्यूचर के लिए आपके लिए बहुत सही रहता है। सो आई थिंक अपना ऑब्जेक्टिव उसी चीज का वही है। मैं एक लेक्चर में या आधा घंटे में किसी को एक्सपर्ट तो नहीं बना सकते, पर एक अच्छी मीनिंगफुल कम्युनिटी बना सकते हैं, जिसमें कि अगर आपको कुछ सीखना है तो आप आराम से सीख सकते हो, और अपने करियर को एनहांस कर सकते हो। चलो अगले सेशन के लिए कौन कौन से लोग आएंगे फिर? ज्यादा बोरिंग तो नहीं हो गया ना? कोई फीडबैक हो, जैसे अगर आपको लगता है कि नहीं ये ज्यादा हो गया, ये कम करना चाहिए, तो शर्माइए मत, थोड़ा बता देना तो ज्यादा सही रहेगा। कूल बड़ी, अच्छा, थैंक यू सो मच। बाय बाय।